हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एसएसपी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अभिषेक, आपका केमिस्ट्री का मेंटोर, आपका टीचर और आपका फ्रेंड। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आज का सेशन सुपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज अपन करेंगे एनसीईआरटी सॉल्विंग सेशन यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अपना सोल्यूशन का हो चुका है, अब बारी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो इंटेक्स के अंदर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है और जो एक्सरसाइज के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है वो वन बाय वन मैं लेके आऊंगा, आपके सामने सॉल्व करूंगा और आपके जितने भी डाउट्स है आई होप इस सेशन को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जो 3.4 इंटेक्स क्वेश्चन है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। एक कोई सॉल्यूशन है जो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में है, ठीक है, और जो पीएच वैल्यू दे रखी है आपको 10 दे रखी है। तो देखिए, सबसे पहले जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उस पे क्या रिएक्शन होगी अपन इसको गैस करते हैं। तो अगर मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, H प्लस जो आयन होते हैं एक्वस, वो क्या करेंगे, H प्लस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, हाइड्रोजन गैस H2। ये होगा रिएक्शन। व्हाट इज दिस, दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है अपना, रिडक्शन। रिडक्शन होगा बिल्कुल। आइए इसका पोटेंशियल निकालना है अपन को, एज पर दी क्वेश्चन इसका पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल इज ऑफ एनी सेल इज ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ये अपन ने पढ़ा था। व्हाट इज दिस, दिस इज नर्स्ट इक्वेशन। ये आप सब बच्चे मेरे आई होप सब पढ़ चुके हैं, मैंने आपको सारी इक्वेशन डिराइव कराई थी। तो ये है। अब इस पूरे इक्वेशन में मुझे हाइड्रोजन का जो है बस एक चीज दे रखी है, पीएच वैल्यू दे रखी है सर। तो ना आपको मैंने ये ई सेल दे रखा है ना ई नॉट सेल दे रखा है। ये ई सेल तो अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। बस इस इक्वेशन से एक चीज मेरे को क्लियर होती है, क्या कि इस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सर। दूसरा इक्वेशन क्या है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इन केस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 0। ये चीज भी मैंने बताई थी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। तीसरी चीज प्रोडक्ट में क्या है मेरा, H2। तो प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या मान के चलेंगे, हमेशा 1। गैस के सॉलिड फेज में हमेशा 1 मान के चलता है, सिर्फ एक्वस फेज में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपनी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी, दैट इज रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। यहां तक क्लियर है बच्चों को मेरे, सर क्लियर है। अब अपन को निकालना क्या है सर, ई नॉट सेल मुझे पता है, एन आपने बता दिया, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आपने बता दिया, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। बस मुझे क्या दे रखा है, पीएच। तो आइए थोड़ा सा अपन प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री को रिवाइज करते हैं। प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री अभी क्या कहती है, अगर पीएच की डेफिनेशन पे जाएं तो व्हाट इज पीएच, पीएच इज डिफाइंड एज लॉग ऑफ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज पीएच। यही होता है, कोई भी डाउट है तो बताइए, ठीक है। ये होता है या ये माइनस होता है, यहाँ बताइए फटाफट, माइनस होता है, ये भूलना मत, कई बच्चे ये माइनस भूल जाते हैं। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच की वैल्यू अपन को कितनी गिवन है, 10। सर 10 इट इज गिवन। व्हाट इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं, सर कोई भी डाउट नहीं। तो इस इक्वेशन से इसका बेस कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। ये लॉग ऑफ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप निकालना चाहेंगे तो कितना निकल जाएगा, -10 आएगा, -10। तो यहाँ पे बेस पे 10 है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालू मैं, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, 10⁻⁻10, ठीक है। ये मेरी आई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। मोलैरिटी M में मान लू, कैपिटल M, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई। कैसे, सिंपल मैथमेटिकली सॉल्व किया, ये माइनस इधर ले गया, माइनस लॉग क्या इधर है 10 बेस में, तो रेज टू दी पावर हो जाएगा। तो ये आ गई मेरी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। बस अब इस H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को कहा है, इस फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ भी नहीं करना मुझे। हाँ सर कुछ भी नहीं करना। आइए फॉर्मूले पुट करते हैं, रिपीट करेंगे फॉर्मूला मेरे साथ। ई नॉट सेल, ई सेल कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल दैट इज 0 माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू 1 आई थी, बताया था बिल्कुल सर, लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, H2 की कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट की 1 थी और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया अपन ने 10⁻⁻10। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो बताइएगा। बस कुल मिला के मुझे ये सॉल्व करना है, अगर ये सॉल्व कर लिया तो मेरा आंसर
आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। आइए इसको सॉल्व करना भी सिखा देते हैं आपको, यही सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां लिखूं ई सेल बराबर माइनस, ये तो जीरो हो गया, 0.059 अपॉन 1 को लिख सकते हैं लॉग, ये देखो 1 अपॉन है तो ये ऊपर जाएगा तो पावर 10 हो जाएगी, माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, सिंपल मैथमेटिक्स अगेन। माइनस ये पावर आगे चली जाती है 10 इंटू 0.059 लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 मेरे सभी विद्यार्थियों को पता है क्या होता है 1, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस 0.59 वोल्ट। ये मेरा आ गया ई सेल, ये ई सेल है, क्लियर है, चेक कर लीजिए। ठीक है, कैसे निकाला अपन ने, बिल्कुल सिंपल मेथड है। अब सर आपने ई सेल निकाला हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, निकालना क्या था, इलेक्ट्रॉन इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन। याद करो डेफिनेशन, किसी भी सॉल्यूशन का अगर मुझे ई सेल निकालना था तो मैं क्या करता, उसको हाइड्रोजन के साथ अटैच करके निकालता था, तो जो उस हाइड्रोजन के सेल का पोटेंशियल आया था वही तो उस सॉल्यूशन का पोटेंशियल है प्यारे बच्चों। तो आ गया सॉल्यूशन का पोटेंशियल, बिल्कुल क्या आया, जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मैंने निकाला, कितना, माइनस 0.59 वोल्ट। ठीक है, ये मेरा है ई सेल, क्लियर है, कोई भी डाउट है तो बताइए। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ निकालना है सेल का, मतलब क्या निकालना है, कुल मिला के सर ई सेल निकालना है। इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, ये फॉलोइंग रिएक्शन उसमें हो रही है। ठीक है, गिवन क्या है आपको, ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, ई नॉट सेल क्या गिवन है 1.05 वोल्ट, ये आपको ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, और ई सेल निकालना है। बिल्कुल बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आराम से समझेंगे होगा क्या। ई नॉट सेल क्या हो, ई सेल अभी मैंने बताया था, रिवाइज करा देता हूं। ई सेल इज व्हाट, ई सेल इज व्हाट, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बिल्कुल जनरलाइज चीज पढ़ेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे कैसे लिखेंगे अभी समझाते हैं आपको। अब देखो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, सर 1.05 गिवन है ऑलरेडी इन दी क्वेश्चन, माइनस 0.059 अपॉन एन। एन निकालते हैं, एन कैसे निकालेंगे, देखो इसमें निकल जो है Ni, यहाँ क्या है निकल +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकल ने लूज कर दिया, तो कितने एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका लेना देना हो, तो कितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इस केस में 2। या दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, इसमें Ag कितना है +1 और इसमें Ag कितना है 0, +1 तो सिर्फ Ag है, तो 2 Ag कितना होगा, तो 2, और इधर कितना होगा 0, किसी की भी देख लोगे, तो कितना इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया 2। रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज होगा उतना ही गेन होगा, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो कोई भी एक चीज देख लो, या तो ऑक्सीडाइज होने के टाइम या रिड्यूस होने के टाइम, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, तो टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर बैलेंस्ड इक्वेशन है तो जितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, देन ओनली योर रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी एक चीज को पकड़ लो, जैसे मैंने निकल को पकड़ लिया, तो निकल यहाँ पे 0, निकल का क्या हुआ था सर, निकल सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू निकल +2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां होता है बच्चों, सर एनोड पे। ये सब चीजें तो याद है ना, बिल्कुल सर याद है, रिवाइज करा देते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी होगी 2, क्लियर है, एन की वैल्यू होगी 2, एन इज दिस 2। ठीक है, लॉग व्हाट इज प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या क्या इन्वॉल्व है, Ag 2 Ag है तो रेज टू द पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय निकल की कॉन्सेंट्रेशन Ni2+ डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में क्या है, एक तो निकल है Ni इंटू एक क्या है Ag+ की पावर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 कोफिशिएंट में, तो जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो रेज टू द पावर में चले जाते हैं, इसलिए मैंने ये पूरा लिखा है, आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब ई सेल इज व्हाट 1.05 माइनस, देखो 0.059 अपॉन 2, दिख रहा है सबको, लॉग Ag यहां सॉलिड फेज में कंसेंट्रेशन 1 लेंगे इनटू निकल +2, निकल +2 की कंसेंट्रेशन क्या है 0.160 अपॉन निकल की यहां पर सॉलिड फेज में कंसेंट्रेशन 1 लेंगे, बिल्कुल सर, इनटू Ag की कंसेंट्रेशन क्या है 0.002, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है, एक बार नोट कर लीजिए फिर आगे मूव करते हैं।
सबसे पहली बात, ई नॉट सेल गिवन था, एन मैंने निकाल लिया कैसे, कोई भी एक कैथोड पे क्या हो रहा है या एनोड पे कोई भी एक रिएक्शन में जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज माय एन। और बाकी मैंने जो क्वेश्चन में गिवन था वो एज इट इज यहाँ पे लिख दिया अभी तक। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो एक मिनट में वापस से एक मिनट वापस लिख देता हूं। तो ई सेल कितना आया था मेरा, व्हाट इज ई सेल, 1.05 माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू थी 2 लॉग। अब इसको ये क्या है, मेरा न्यूमरेटर क्या आएगा 0.160, 0.160 अपॉन 0.002 का होल स्क्वायर, यही था। इसको सॉल्व करना है बेसिकली बस। 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग। देखो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इस ऊपर वाले को उसको लिख सकता हूं 116 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन इसको क्या लिख सकता हूं 0.002 इंटू 0.002। देखिए सॉल्व करने में आपकी मदद करना चाहता हूं और कोई बात नहीं है। इधर इसको काटेंगे, इधर कितना आएगा 3 0 आएगा, 1 2 10⁻³ और 3 10⁻6 आएगा, 10⁻6 आ जाएगा इधर, ये 10⁻⁻ माइनस क्या आ गया 2 इंटू 10⁻6 और ये डिनोमिनेटर में अपना क्या आ जाएगा 4। ठीक है, डिनोमिनेटर में 4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 4 इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 16, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा कुल मिला के 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 4 इंटू 10⁻⁻4। सिंपल सा फंडा है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और ई सेल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी 0.91 वोल्ट, दैट विल बी माय आंसर। ये ई सेल आ गया। क्लियर है? आई थिंक सारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। चेक कर लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। एक सेल दे रखा है, उसमें ये रिएक्शन होगी, ओवरऑल रिएक्शन मुझे गिवन है दिस। ठीक है, हैज ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दे रखी है इतनी, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। व्हाट इज स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी गाइस, डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। अरे वाह, नया कुछ है ऑफ द सेल रिएक्शन। एक तो केसी निकालना है और एक डेल्टा जी नॉट निकालना है, और आपको इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके एक बार फॉर्मूले अगर मेरे को याद दिला दो आप, या फिर मैं आपको याद दिला देता हूं। आइए, सबसे पहले डेल्टा जी नॉट अपन ने पढ़ा था। डेल्टा जी नॉट जो था वो क्या था गाइस, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, कुछ ऐसा था, याद आया हो तो? बिल्कुल सर, यही था। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, और एक और रिलेशन था, क्या था, डेल्टा जी नॉट बराबर क्या था, लॉग केसी, कुछ ऐसा था। बिल्कुल सर था, माइनस 2.303 RT लॉग केसी। ये दो रिलेशन मैंने पढ़ाए थे। ये गिव्स फ्री एनर्जी थी, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, और ये था एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड और लॉग केसी के अंदर रिलेशन। ये दो चीजें अपन ने पढ़ रखी है। पढ़ रखी है नहीं पढ़ रखी? बिल्कुल। तो अब कुल मिला के बात ये है सर, एक तो मुझे निकालना है डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट के लिए ई नॉट सेल पता होना चाहिए, पता है। एफ पता होना चाहिए, एफ भी पता है, याद हो तो क्या हो, एफ 96500 फैराड। एन पता नहीं, एन निकालना है। तो एन के लिए एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं। अगर रिएक्शन समझ में आ जाएगा तो एन की वैल्यू ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। व्हाट इज एन? एन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। तो अगर गौर से इस इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ क्या है, सिर्फ एक पकड़ लो, Fe। यहाँ Fe क्या है, 2Fe3+, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो 2 3 6, और यहाँ Fe के पास कितने हैं 2, तो 2 2 4 4, तो कितना यहाँ रिएक्टेंट साइड 6 है और यहाँ क्या है 4, प्रोडक्ट साइड 4 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का आपका गेन हुआ सर? 2। जब तो +6 से +4 कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए? 2। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। कोई भी डाउट है तो बताइए। ऐसे निकालेंगे एन। दूसरे तरीके से इधर से भी निकाल सकते हैं। यहाँ I माइनस है, कितना है 2I माइनस, तो कितना चार्ज है -2। यहाँ I के पास कितना चार्ज है 0, तो -2 से 0 कब होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा +2, तब भी एन कितना होगा 2। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितना इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है,
In case of reduction, it is gaining of electron, and in case of oxidation, it is loss of electron. तो इलेक्ट्रॉन इधर क्या हुआ, गेन होके कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया. क्लियर है. +6 से +4 कब आएगा, ठीक है. और -2 से 0 कब आएगा, जब लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. कोई भी डाउट है तो बताइए. तो n की वैल्यू 2 आ गई, यहां तक क्लियर है. n2 आ गया, मेरे को पता है 96500, और E0 सेल की वैल्यू पता है कितनी है, 0.236. पुट करेंगे सिंपल, तो मेरा डेल्टा G0 इज इक्वल टू -n2 इंटू f 96500 इंटू E0 सेल 0.236, 0.236. ये मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा G0. सॉल्व करेंगे, ठीक है. सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -45.55 किलो जूल, -45.55 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल पर मोल. ये मेरा आ गया डेल्टा G0. डेल्टा G0 क्या है, नेगेटिव आया. नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन इज फीजिबल. याद आ रहा है, बिल्कुल. डेल्टा G0 आ गया. अब डेल्टा G0 और केसी का रिलेशन मैंने बताया था क्या था, तो डेल्टा G0 बराबर -2.303 RT इंटू लॉग केसी, ठीक है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. यहां तक कोई भी डाउट है तो बताइए. ये मैंने अभी बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी में रिलेशन. डेल्टा G0 आ गया था, कितना आ गया, -45.55, ठीक है, इज इक्वल्स टू -2.303 इंटू आर की वैल्यू याद दिलाओ मुझे. सोल्यूशन चैप्टर में बार बार आर पढ़ चुके थे, कितना था 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू टी टेम्परेचर 298 केल्विन इंटू लॉग केसी. यही है सिंपल. कोई भी डाउट है तो बताइए. टी मुझे पता है 298 केल्विन की, मैंने देखो वहां मार्क कर रखा है मैंने राइट मोस्ट कॉर्नर पे. तो बस ये पुट कर दिया मैंने, और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है. तो लॉग केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग केसी बराबर माइनस माइनस विल गेट कैंसिल आउट, 45.55 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298. ठीक है. कोई भी डाउट है तो बताइए. तो इधर से जो मेरा लॉग केसी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.89 के अप्रॉक्स आ जाएगी. ठीक है, 7.89 या 7.98, सॉरी 7.98. तो केसी कितना आ जाएगा, लॉग इस तरफ आएगा, इस तरफ लॉग है तो लॉग को इस तरफ आएगा तो एंटी लॉग हो जाता है, एंटी लॉग ऑफ 7.98. ठीक है, ये मेरा आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ 9.6 इंटू 10⁻⁷. ये मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया 9.6 इंटू 10⁻⁷. कैसे हुआ समझ में आ गया. ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा है. न्यूमेरिकल अपन को डिजिट्स डालनी है, बस समझना है कैसे आएगा. क्लियर है, तो मूव करें आगे. कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, उसको मैं आपको कमेंट करके ही रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी. तो ये मेरा क्वेश्चन क्लियर है 3.6. ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 3.9. अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल्स पर लीटर. 0.025 मोल्स पर लीटर मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है. कितनी दे रखी है, 46.1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स. ये मुझे मोलर कंडक्टिविटी गिवन है. ठीक है, कि और मोलैरिटी भी गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है. कैलकुलेट दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है याद दिलाओ, अल्फा. ठीक है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट वो भी क्या होता है, के. सर वो तो सोल्यूशन में बात की थी अपन ने, यहां भी बात की थी, याद दिलाता हूं अभी कैसे. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है. और क्या गिवन है, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस आपको गिवन है और लैम्डा नॉट ऑफ HCO माइनस आपको गिवन है. ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है. क्या क्या गिवन है, एक मिनट ध्यान से देखिएगा. आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन. तो व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा C एट एनी कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है आपको, 46.1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर
मोल इनवर्स, ये आपको गिवन है। किस कॉन्सेंट्रेशन पे? कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, क्या गिवन है? 0.025 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, आराम से देखेंगे। अब आपको अगला क्या गिवन है सर? लैम्डा नॉट मतलब लैम्डा नॉट मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस कितनी गिवन है आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में? स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी कितनी गिवन है आपको H प्लस की? 349.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एंड व्हाट इज लैम्डा ऑफ HCOO माइनस? ये कितना दे रखा है लैम्डा नॉट? 54.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इसका मतलब मुझे ये पता है कि मेरा जो सोल्यूशन है विथ वो जब डिसोसिएट हुआ तो उसमें एक तो H प्लस आयन मिला और एक क्या मिला? HCOO माइनस आयन मिला। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास क्या था? मेरा क्या चीज डिसोसिएट हुई थी? HCOOH जो था वो डिसोसिएट हो गया किस किस में? एक तो H प्लस आयन में और एक HCOO माइनस आयन में। ये सारा वो कैसे पता चला? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा दो चीज की मुझे स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है तो वो दो चीज कैसे ब्रेक हुई? और डेफिनेटली इससे ब्रेक हुई होगी। HCOOH से क्या ब्रेक होगा? H प्लस और HCOO माइनस। इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं C था और इनिशियली प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? 0। इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके अपन। तो इसका जैसे जैसे C माइनस C अल्फा, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो यहाँ C अल्फा आएगा और यहाँ भी C अल्फा आएगा। क्लियर है? बिल्कुल। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या आएगा? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा। अगेन वी विल गोइंग टू सॉल्व एंड वी विल गेट C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। व्हाट इज दिस? दिस इज डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट। एंड व्हाट इज अल्फा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब मुझे सबसे पहले अल्फा निकालना है। अगर अल्फा निकाल लूंगा तो के तो मेरा आ ही जाएगा। बिल्कुल सर। अब अल्फा निकालना है। अल्फा मुझे पता है, जो अल्फा होता है मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो क्या होता है? लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन लैम्डा एम नॉट। कोई भी डाउट है तो बताइए, पढ़ रखा है अपन ने। लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C आपको गिवन है कितना? ये सॉल्यूशन का गिवन है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड, तो ये मिथेनोइक एसिड क्या था? अभी बताया था मैंने, HCOOH मिथेनोइक एसिड। ठीक है, इसकी कितनी दे रखी है? पूरे की पूरे सॉल्यूशन की 46.1 एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। कितना दे रखा है? 46.1 अपॉन लैम्डा नॉट ऑफ एम। लैम्डा नॉट एम अपन निकाल चुके हैं, वो क्या होगा? लैम्डा नॉट एम मतलब लैम्डा नॉट ऑफ HCOOH। व्हाट इज दिस? लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCOO माइनस। डेफिनेटली H प्लस और HCOO माइनस का जब मैं स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट लैम्डा नॉट ऑफ HCOH। कितना आ जाएगा? ये ऐड कर दीजिए दोनों को। 349.6 प्लस 54.6 ऐड करिए, कितना आएगा? 404.2 404.2 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, मिथेनोइक एसिड का एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C जो है, मुझे मोलर कंडक्टिविटी गिवन थी। अगर मुझे स्टैंडर्ड कंडीशन में दैट इज लैम्डा नॉट निकालना है तो लैम्डा नॉट HCOH क्या होगा? उसका जो डिसोसिएशन हुआ जिस आयन में, उनका स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दिया। सिंपल बेसिक सा कंसेप्ट है। और अब मुझे क्या निकालना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट या अल्फा निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन व्हाट इज दिस? लैम्डा एम C अपॉन लैम्डा एम नॉट। तो ये कितना आया? 404.2। यही आया था बिल्कुल। अभी दोनों के यूनिट सेम है, चेक करिएगा। ठीक है, 46.1 अपॉन 404.2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 0.112। दिस इज माय अल्फा। व्हाट इज दिस अल्फा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब निकाला है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो अल्फा को कहां पुट कर देंगे? इस वाले वैल्यू में। क्लियर है? तो के की वैल्यू क्या? के क्या था मेरा सर? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C क्या थी? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन भी बता रखी है एग्जामिनर ने, 0.025 इंटू अल्फा की वैल्यू आई 0.114 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.114। यह आ जाएगा मेरा के डिसोसिएशन कांस्टेंट।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 3.67 इंटू 10⁻⁻4, ये आएगा मेरा के ए की वैल्यू। कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें ये वाली चीज समझने की है कि मिथेनोइक एसिड जो है इट विल डिसोसिएट इनटू H प्लस आयन एंड HCOO माइनस आयन। इससे मैंने ये इक्वेशन निकाली जो कि आपको पता है पहले से ही। दूसरी समझने की बात यह है कि अगर मुझे स्टैंडर्ड कंडीशन में लैम्डा नॉट HCOOH निकालना है, वो कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड विल बी इक्वल टू सम ऑफ द स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन एंड HCOO माइनस आयन। बस अब दूसरी चीज मुझे के पता चल गया, क्या आ गया? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ के क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, और अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में 46.1, ये अपन निकाल चुके हैं 404.2। इससे मेरा क्या आ जाएगा? अल्फा। अल्फा अपन पुट करेंगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। रिपीट कर दिया है, कोई घबराने वाली बात नहीं, थोड़ा सा प्लेबैक करके देख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इजी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। इस तरीके के क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार होते कैसे हैं तो बिल्कुल मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट की वैल्यू दे रखी है, फ्लोस थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक किसी करंट को मैंने पास किया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर, उस वायर से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे? देखो सबसे पहले क्या है, करंट की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 5 एम्पियर, और टाइम आपको गिवन है कितना? 2 आवर्स। तो मुझे एक रिलेशन पता है, Q इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी, मतलब करंट इंटू टाइम। व्हाट इज दिस? चार्ज। व्हाट इज दिस? करंट। एंड व्हाट इज दिस? टाइम। दिस टाइम इन सेकंड। ये किस में होता है? सेकंड में होता है। ये अगर एम्पियर में है तो जो मेरा चार्ज है उसकी यूनिट क्या आएगी? कूलम्स में आएगा। तो मेरा चार्ज कितना आ जाएगा सर? 5 इंटू, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 60, ये मिनट्स हो गया, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 6 टू 6 36, या फिर इसको ऐसे 5 टू 10, और ये 36 कितना आएगा? 36 और 3 0, इतना चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये है चार्ज। अब सर ये तो चार्ज निकाला आपने। देखो फैराडे लॉ में मैंने आपको ये बताया था कि जो व्हाट इज 1 फैराड? 1 फैराड इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज प्रेजेंट होता है? 1 फैराड चार्ज होता है। ये चीज समझने की है, देखो ठीक है। व्हाट इज 1f? 1f इज इक्वल टू 1f मतलब चार्ज प्रेजेंट, चार्ज रिक्वायर्ड टू, या चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं मेरे बच्चों क्योंकि मुझे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा है। मैंने चार्ज निकाल लिया, तो चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या रिलेशन है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। रटना नहीं है, कई बच्चे रट लेते हैं इस चीज को। रट लोगे तो जब ये वेरी करेगा ना तो आपको थोड़ा सा दिमाग घूमेगा। तो ये चीज समझ लोगे तो कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस ये याद रखना है आपको कि 1 फैराड मतलब क्या होता है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज 1 फैराड? सर 1 फैराड में कितना चार्ज होता है? 96500 कूलम। इतना चार्ज प्रेजेंट है कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसमें? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना रिक्वायर्ड है? सर इतना चार्ज रिक्वायर्ड है अपने पास कितना चार्ज अभी निकाला था? 3600 कूलम चार्ज है। तो देयरफॉर 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 96500 कूलम। इतने क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे कितने चार्ज में? 1 कूलम चार्ज में। अपने पास चार्ज कितना आया था? 3600 कूलम चार्ज आया था। ये दूसरे पेन से लिख देता हूं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो अपने पास 3600 कूलम चार्ज था, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 कूलम में से के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 3600 इंटू 1 कूलम में कितना आया था? ये पूरा फिगर, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 96500। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जिस वायर में 5 एम्पियर करंट 2 घंटे तक प्रेजेंट है। क्योंकि 5 एम्पियर करंट 2 घंटे तक कितना चार्ज प्रोड्यूस करेगा?
3600 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करेगा, 3600 कूलम। और 3600 कूलम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट करेगा या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसमें, वो इस रिलेशन से अपन निकालेंगे। इस चीज को समझ लीजिए, इस लाइन का इतना इंपॉर्टेंस है कि 1 फैरेड में कितने चार्ज प्रेजेंट होते हैं। चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1 फैरेड चार्ज होता है। ये चीज समझ लीजिए एक बार, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, बस इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। 2.24 इंटू 10⁻22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.24 इंटू 10⁻24। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आंसर आएगा। ठीक है, मूव करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द रिएक्शन। अब देखो, जब वो चार्ज वाली मैंने बात कर दी ना, अब आपके देखना कितना अच्छे से वो चीज रिलेट कर पाओगे आप। कंसीडर द रिएक्शन, ये Cr2O7 2 माइनस, यहां लिख देता हूं मैं, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन विल गिव 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2। ये मेरी कोई केमिकल रिएक्शन है, इसको कंसिडर कर लिया है मैंने। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड, मतलब चार्ज पूछा है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम, मतलब चार्ज नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7। 1 मोल ऑफ Cr2O7 के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, इस पूरी इक्वेशन में ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या डिनोट करते हैं, और यहां पे इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या डिनोट करता है कि रिएक्टेंट की कितने मोल है, 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट को रिड्यूस करने के लिए या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराड चार्ज चाहिए? 6 फैराड चार्ज चाहिए। ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है मेरे बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है कि 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस 1 मोल ऑफ Cr2O7 ये इज रिड्यूस्ड बाय 6 फैराड ऑफ चार्ज। कितना? 6 फैराड ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड है, या उल्टा बोल दो 6 फैराड ऑफ चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई केस में रिएक्टेंट कुछ होता मेरा, मान लो x, और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो वो गेन करता 3 इलेक्ट्रॉन, उस केस के अंदर इस x के अगर बगल में मान लो 2 लिखा है, तो मैं क्या करूंगा कि ये 2 मोल ऑफ x जो है वो रिड्यूस करने के लिए कितने फैराड चार्ज चाहिए? 3 फैराड चार्ज चाहिए। समझ रहे हो? अगर यहां पे होता फॉर एग्जांपल मेरा nx प्लस, मान लो nx प्लस nx प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ है मेरा रिएक्टेंट। तो ये क्या बता रहा है कि 4f चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस n मोल्स, कितने? n मोल्स ऑफ x। इसका मतलब ये होता है, ये लिख लो, क्योंकि रिड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहां पर जो भी आएगा रिड्यूस प्रोडक्ट ही आएगा। तो अगर यहां 4 लिखा है तो 4f, या 5 लिखा होता तो 5f। उसी तरीके से जो मेरा क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है? 1 स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसका। तो 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस रिड्यूस्ड बाय कितने चार्ज? 6 फैराड चार्ज। बस यही तो पूछा है क्वेश्चन में। अगर ये कुछ और पूछता कि टू रिड्यूस 10 मोल्स, तो मुझे कैलकुलेशन भी करनी पड़ती कितना पर, बस इसमें ये पूछा है कितना कूलम चार्ज चाहिए। तो 6 फैराड में कितने कूलम होंगे? 6 इंटू 96500 कूलम। इतने कूलम चार्ज रिक्वायर्ड है 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस को रिड्यूस करने के लिए। सिंपल, ठीक है। मूव करें आगे। तो दिस वाज द इनटेक, ये समझ में आना चाहिए, ये मजेदार वाली चीज है कि कैसे करेंगे, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। दूसरा, ये जो मैंने चार्ज मोल प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 फैराड होता है वो। तो 6 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1 फैराड होता है, तो 6 पे कितना होगा? 6f। ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। मूव करें आगे। अगला एक्सरसाइज क्वेश्चन पे मूव करते हैं 1 बाय 1। पहला जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये 3.2। इसमें आपको क्या है? गिवन दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है आपको ऑलरेडी। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये इसके डिनोशन से देख लेते हैं। पहला आपको गिवन है E K प्लस स्लैश K, ये आपको गिवन है कितना? -2.93 वोल्ट, ये आपको गिवन है। इसका मतलब ये देखो
K प्लस से K हो रहा है, क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये सारे आपको हर जगह आप देखेंगे, Hd2 प्लस से Hd, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब ये सारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। अरेंज दी मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, पूछा दे क्या रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, पूछ क्या रहा है कि इसको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर में देखो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, पूछा है रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर, इसमें क्या सर कंफ्यूज कर रहा है, मुझे ये समझाइए। इसमें ये कंफ्यूज कर रहा है, रिड्यूसिंग पावर का क्या मतलब है, जो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर अच्छी होगी, डेफिनेटली। अरे रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा अच्छी होगी, जो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होगा, जो खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। समझो बच्चों, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, रिड्यूसिंग पावर में आपको अरेंज करना है, आपको गिवन क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, बट अपन को ये पता है कि रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जिसका जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग अच्छा एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। गिवन क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है उसका नेगेटिव साइन लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। बहुत ही अच्छी बात करी आप बच्चों ने। तो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालू, दैट इज ई ऑफ के स्लैश के प्लस, ये क्या है, ई मतलब ई नॉट, कितना आएगा, ये माइनस का दे रखा है तो ये प्लस का हो जाएगा 2.93 वोल्ट। दूसरा ई नॉट ऑफ एजी स्लैश एजी प्लस, साइन रिवर्स करना है, प्लस का 0.80 है तो माइनस का 0.80 वोल्ट हो जाएगा। तीसरी चीज एच जी मरकरी का, ई ऑफ एच जी स्लैश एच जी 2 प्लस, ये कितना है आपका, ये प्लस का दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस का हो जाएगा माइनस 0.79 वोल्ट। ठीक है, और क्या गिवन है, mg का गिवन है, ई नॉट mg स्लैश mg2 प्लस, कितना गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 2.37, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या जाएगा, प्लस 2.37 वोल्ट। नेक्स्ट थिंग इज क्रोमियम, ई नॉट cr स्लैश cr3 प्लस, ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो माइनस के प्लस लगा दो, प्लस 0.7। ये अपन ने निकाल लिया अपनी सूझबूझ से, क्यों, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर पूछा है। तो रिड्यूसिंग पावर किसकी अच्छी होगी, जिसका ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले कम फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा, आराम से वैल्यूज देख लीजिए। सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होगा, देखो सबसे कम किसका होगा, सर इसका होगा एजी। फिर एजी से ज्यादा किसका होगा, सर एचजी। फिर सर एचजी से ज्यादा किसका होगा, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी वैल्यूज रख दो यार। क्रोमियम। फिर किसका होगा सर, एमजी मरकरी। फिर किसका होगा सर, सबसे ज्यादा होगा पोटेशियम। तो ये होगा मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करना चाहता है पर हम उससे ज्यादा चालाक है, हमें सब आता है। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर मतलब जो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो। कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। ठीक है, लुक इनटू दिस रिएक्शन। ठीक है, मूव करें आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसको गौर से। क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट पूछा है ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ये पूरा एक गैल्वेनिक सेल है जिसके अंदर दो क्वेश्चन है एक तरीके से। ठीक है, तो पहला दे रखा है Cr प्लस 3Cd प्लस, ये पहली रिएक्शन दे रखी है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो ई नॉट सेल निकालना है, फिर डेल्टा जी नॉट निकालना है, और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है। अभी अपन ये सब कर चुके हैं। तो सबसे पहले पहला पार्ट करता हूं सॉल्व। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिएक्शन लिख लीजिए, 2Cr सॉलिड प्लस 3 cadmium plus 2 that is aqueous will give 2Cr3 plus aqueous plus 3Cd। ये आपको रिएक्शन गिवन है। तो सबसे पहले देखो, मुझे
ये पता करना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। सर वो तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। कैसे? मुझे पता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। कहाँ गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ये देख लो। गेन कैसे हो रहा है कि ये देखो, यहां पर क्या है, +2 है, और यहां क्या हो रहा है, 0। तो कब होगा, जब -2 आएगा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या हो रहा है मेरा, रिडक्शन। तो रिडक्शन किस पे हो रहा है, कैडमियम वाले सेल पे रिडक्शन हो रहा है। दूसरा, इधर देखो, यहाँ क्रोमियम क्या था, 0, यहाँ +3, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, इस पे ऑक्सीडेशन। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं। अब पहला अपन ई नॉट सेल निकालना है। पहला अपना फर्स्ट थिंग मुझे क्या निकालना है, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल क्या होता है मेरे बच्चों, ई नॉट सेल मुझे पता है सर, होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे जाएंगे। व्हाट इज दिस ई नॉट, ये क्या है, ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड अपन हमेशा यही मानते हैं। अब मुझे पता होना चाहिए, टेबल अपन रेफर कर सकते हैं, एग्जाम में आपको वैल्यूज भी गिवन होगी, तो मैं टेबल अभी आपको वैल्यूज बता दूंगा, वैल्यूज याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपन को ई नॉट कैथोड, कैथोड पे हो क्या रहा है पहले ये बताइए, कैथोड पे होगा कौन, कैडमियम। तो कैडमियम का मुझे ई नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ई नॉट ऑफ कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए, CD2+/CD माइनस एनोड पे क्या है, क्रोमियम। तो क्रोमियम का मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए, दैट इज Cr3+/Cr। तो ये मेरा क्या है, ई नॉट सेल है या नहीं है। ठीक है, दोनों की वैल्यूज अपन को टेबल में देख के पता है। क्या पता है कि इसकी वैल्यू होती है, कैडमियम वाले की वैल्यू होती है -4.0, और क्रोमियम वाले की वैल्यू होती है -0.74। ठीक है, अभी बता दूंगा मैं। पहले समझो ये कि कैथोड पे ये क्यों आया और एनोड पे ये क्यों आया। कैथोड पे ये इसलिए आया क्योंकि कैथोड पे क्या आएगा, जिसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन मुझे पता है इस इक्वेशन से कैडमियम का हो रहा है। एनोड पे आएगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मुझे रिएक्शन से पता चल गया ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। क्लियर है। अगला, अब मुझे वैल्यूज बताने हैं आपको, दो चीज, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैडमियम माइनस ई नॉट क्रोमियम। ये आपको गिवन होगी बच्चों, ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये आपको गिवन है। क्या गिवन है, -0.40 माइनस, ये भी गिवन है -0.74। अब एक चीज जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, एग्जामिनर आपको ऐसे दे देगा, गिवन दैट ई नॉट Cr/Cr3+ इज इक्वल टू 0.7। अब सर ने तो कहा था माइनस कैसे लग गया, अरे मेरे बच्चों अपन रिडक्शन पोटेंशियल डालना है, ठीक है, और यहाँ गिवन क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हुआ, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ सर। ये अगर आप ध्यान से देख लोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। अब यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में दे रखी थी, तो यहाँ मैं माइनस क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को तो रिडक्शन पोटेंशियल डालना है ना फॉर्मूले में। ठीक है, इस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, बाकी और उसकी हिम्मत ही नहीं है वो कंफ्यूज करने की। ठीक है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू निकल जाएगी इससे। ठीक है, कैसे निकल जाएगी, तो ई नॉट सेल विल बी, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस का 0.34 आ जाएगा, प्लस 0.34 वोल्ट। पहली चीज आ गई, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ गया मेरा। क्लियर है, बहुत मजा आ गया। ठीक है, अगली चीज क्या निकालनी है, पहले इक्वेशन के लिए सॉल्व कर रहा हूं फर्स्ट, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट निकालना है। देखो डेल्टा जी नॉट क्या होता है, अभी बताया था, -NF ई नॉट सेल। ई नॉट सेल निकल गया, F96500, एन निकालना है, एन अभी निकाल लेते हैं। सर एन क्या था, कोई भी एक चीज पकड़ लो, या तो रिडक्शन पकड़ लो या ऑक्सीडेशन पकड़ लो। मान लेते हैं मैं पकड़ लेता हूं ऑक्सीडेशन, मुझे ऑक्सीडेशन पसंद है। तो यहाँ पे क्रोमियम कितना है सर, 0, तो यहाँ क्रोमियम कितना है, +3। ठीक है, तो कितना होगा एन की वैल्यू, सर 3। गलत, यहां क्रोमियम 2 क्रोमियम है, तो 2 × 0 सर 0। यहां क्रोमियम 2 है, तो 2 × 3 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, हमेशा एन की वैल्यू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से निकालना। कितनी होगी, 6। एक और बताता हूं फंडा, यहां देखो कैडमियम कितना है, 2+, तो 3 × 2 6। यहाँ कैडमियम क्या है, 0, तो 3 × 0 0। तो कितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ये चीज मत कंफ्यूज होना, हमेशा एन की वैल्यू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकालना। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 3 नहीं हुई बच्चों, कितनी हुई, 6। कैसे निकाला, 2 × 0 0, 2 × 3 6, 6 - 0 6 आ गई 6, तो -6 × 96500 × ई नॉट क्या है,
0.34 वोल्ट, ओ सॉरी ये आया जूल में आएगा, ठीक है। एनर्जी है, एनर्जी जूल में आएगी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस आ जाएगा 196.86 किलो जूल, ये आ जाएगा मेरा डेल्टा जी नॉट। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट एक और रिलेशन मुझे पता है, डेल्टा जी नॉट क्या होता है, -2.303 RT log KC, सब पता है, तो log KC निकल जाएगा। log KC निकल जाएगा तो बस वैल्यूज पुट करनी है, मैं पुट कर देता हूं अगर आपको कोई दिक्कत है तो। -196.86 इज इक्वल टू -2.303 इंटू R8.314 इंटू T 298 इंटू log KC अननोन। ठीक है, इसको किलो जूल को जूल में करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है? बताइए। बस इधर से log KC की वैल्यू आ जाएगी, तो दिस विल माय सॉल्यूशन। क्लियर है? कोई भी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करें, बताइए जरूर, आप बोलेंगे तभी मूव करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, write the Nernst equation and EMF of the following cell at 298 Kelvin। नेक्स्ट 3.5 क्वेश्चन है, आपको Nernst इक्वेशन लिखनी है और EMF निकालना है। ठीक है, तो आइए स्टैंड ई नॉट सेल निकालेंगे, फिर ई सेल निकालेंगे। ठीक है, पहला सॉल्व करके दिखाता हूं, उसमें दूसरा आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे, पहले की तरह ही है। पहला क्वेश्चन मेरे को गिवन है क्या, mg स्लैश mg 2 प्लस 0.001 m, ये क्या डिनोट करता है, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ क्या है, Cu 2 प्लस, ये क्या है 0.001 m, 30 सॉरी 0.0030 m स्लैश। ठीक है, ये मुझे इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज में, सॉल्ट ब्रिज होता है ये कोई भी अगर रिप्रेजेंटेशन है, इसमें राइट में क्या होता है, लेफ्ट में क्या होता है, ये याद होना चाहिए। राइट में हमेशा क्या होगा, कैथोड, ये क्या है मेरा कैथोड टर्मिनल है, ये याद रखना, राइट में कैथोड। और लेफ्ट में क्या होता है मेरे को पता है, एनोड। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो बताइए। राइट में क्या होगा, कैथोड, और लेफ्ट में क्या होगा, एनोड। ठीक है, इससे मुझे ई नॉट सेल की वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। अब ई नॉट ई सेल निकालना है, ईएमएफ ऑफ दी सेल निकालना है, तो सबसे ई सेल का इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 इंटू सॉरी 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले ई नॉट तो निकालना ही पड़ेगा सर हर केस में, तो ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड मतलब जो ई नॉट कैथोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दैट इज Cu 2 प्लस स्लैश Cu माइनस ई नॉट एनोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दैट इज ई नॉट Mg 2 प्लस स्लैश Mg। क्लियर है? तो ई नॉट सेल निकल जाएगा यहां से, दोनों की वैल्यूज आप टेबल में देख के या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी। तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट अभी बताया था, वापस रिपीट करता हूं, कॉपर माइनस मैग्नीशियम। ठीक है, Cu 2 प्लस स्लैश Cu माइनस ई नॉट Mg 2 प्लस स्लैश Mg। ठीक है, इसकी वैल्यूज याद करने की आवश्यकता नहीं है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर दे रखा है 0.34, 0.34 माइनस मैग्नीशियम का होता है 2.3 माइनस का 2.37। ठीक है, ये माइनस जहां भी लगा रहा हूं इसका मतलब ये मान लो कि टेबल में अपन को ऐसे गिवन है, ई नॉट Mg स्लैश Mg 2 प्लस की वैल्यू आपको गिवन है 2.37, ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, यहां डालूंगा क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। बार बार इस चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि 90% बच्चे यह गलती कर देंगे। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको बहुत इरिटेटिंग लग रहा होगा, बहुत ही ज्यादा ऐसा लगा सर इस बात पे क्यों स्ट्रेच कर रहे हैं। जिस दिन बोर्ड का एग्जाम होता है तो बच्चा फालतू में टेंशन लेता है, जबकि लेने की जरूरत नहीं है। जो टेंशन नहीं लेगा उसके सबसे ज्यादा नंबर आएगा, ये मान के चलो। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि बच्चा टेंशन लेता है ना तो वो एज इट इज वैल्यू रख देता है, और एज इट इज वैल्यू रखता है गलती कर देता है। बस ये मेरे बच्चों, बस ये चीज ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2.37 प्लस 0.34 कितना आ जाएगा, 2.71 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.71 वोल्ट।
ये इधर से आया, ठीक है, आराम से करेंगे। ई सेल क्या हो जाएगा, व्हाट इज ई सेल, ई सेल इज व्हाट, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। यहां तो मुझे पता है, ये मुझे, मैं तो ऐसे ध्यान रखता हूं, हाँ सर ये आपको बढ़िया पता है, ठीक है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह बात तो सही है सर, एन की वैल्यू निकाल के दिखाइए। एन की वैल्यू अगर कोई समझदार बच्चा होगा तो यहां से देख लेगा, वैसे कितना हो जाएगी 2, कैसे पता चला सर, क्योंकि mg ने 2+ कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए 2, और कॉपर ने कितने गेन किए 2, यहां से दिख रहा है। वैसे आप चाहेंगे तो इक्वेशन भी लिख देंगे, ठीक है, पर लेकिन थोड़ा सा जल्दी करना है तो वैसे इधर से भी देख लेंगे, ठीक है। चलो फिर भी आपके लिए मैं रिएक्शन लिख देता हूं, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होगी, mg, कैसे देखेंगे रिएक्शन, देखो mg जो किस mg का क्या हुआ सर, mg का हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ mg प्लस यहां पर लिख देंगे mg का क्या हुआ, mg2+ हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। कॉपर का क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, कॉपर 2+ से कॉपर हुआ, यही तो है, ठीक है, ये लिख दिया रिएक्शन, बस खत्म बात। तो यहां से भी देख लो कि कितने इलेक्ट्रॉन, ये कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का, ये कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल कितना है, 2.71 आया था, याद हो तो 2.71 माइनस 0.059 अपॉन N2 लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में सिर्फ mg की लिखता हूं, क्योंकि कॉपर की तो सर सॉलिड फेज में 1 होती है, तो देखो mg की कितनी गिवन है कॉन्सेंट्रेशन, 0.001 और कॉपर की गिवन है 0.0001, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 2.71 माइनस 0.059 लॉग, देखो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, लॉग 10 आएगा या नहीं आएगा, देखो, अरे यार देखो, इधर से पॉइंट हटाओगे नीचे कितने आएंगे, 1 2 3 0, इधर से हटाओगे तो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 0, ये 3 0 से 3 0 कट गया, बचा लॉग 10, लॉग 10 1 होता है, ये आ गया 1, तो ये 2.71 से 0.059 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, बाय 2, सॉरी बाय 2, ये गलती मत करना है ना, बाय 2, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आएगा 2.71 माइनस 0.059 बाय 2 कितना होगा, 0.0295, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 2.68 के अप्रोक्स आएगा, ये मेरा ई सेल आ गया, ठीक है, ये गलती मत करना, लॉग 10 1 होता है, 0.059 अपॉन 2 का, ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है, चेक कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, ऐसे ही बाकी सारे कर लेंगे, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इन दी बटन सेल वाइडली यूज्ड इन वॉचेस में जो बटन सेल यूज होती है या फिर कोई और डिवाइस में, उसमें ये रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, ठीक है। डिटरमाइन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल ऑफ द इक्वेशन, डेल्टा जी नॉट निकालना है और ई नॉट सेल निकालना है, ठीक है। अब आपको बाकी जो भी चीज है इसमें एनसीईआरटी में गिवन नहीं होगी, बट लेकिन ई नॉट सेल के लिए ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होगा, ऐसे नहीं गिवन होगा ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सीधा सीधा ऐसे गिवन होगा, मैं बताऊंगा कैसे गिवन है। सबसे पहले अपन को इस पूरी इक्वेशन में ये फाइंड करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। देखो या जिंक सॉलिड में या किसमें कन्वर्ट हुआ +2, तो डेफिनेटली जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ जिंक Zn विल गिव Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां क्या हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया या नहीं हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे, ये क्या है एनोड रिएक्शन, क्लियर है, समझ में आया, कुछ भी नहीं की बनता, अपन ने खुद ने निकाला है। नेक्स्ट इधर Ag2O था, Ag2O किस में कन्वर्ट हो गया मेरा, Ag में कन्वर्ट हो गया, तो Ag2O में Ag कितना है अपना, चेक करो, प्लस कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ये, +2 इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं होगा, देखो हाँ, विल गिव Ag सॉलिड, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब यहां क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होता है सर,
कैथोड पे, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, तो रिडक्शन क्या होता है, कैथोड। तो मुझे ये कैथोड की रिएक्शन आ गई और एनोड की रिएक्शन आ गई, ठीक है। एजी क्या होता है, सिल्वर। यहां तक क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो बताइए। एन की वैल्यू मुझे लगता है आपको क्लियर आ गई है, एन की वैल्यू कितनी होगी, 2। एन की वैल्यू 2 कहां काम आएगी, डेल्टा जी नॉट में काम आएगी। तो इस पूरी एन की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 आ गई। यहां तक क्लियर है। अगला, अब मेरे को ई नॉट सेल निकाल दीजिए सर, डेल्टा जी नॉट मैं आपको निकाल के दे दूंगा। बिल्कुल, आइए आपकी मदद करते हैं। तो ई नॉट सेल क्या होगा सर, ई नॉट सेल इज माय ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। व्हाट इज ई नॉट कैथोड, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हुई थी, रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे दोनों का। ये वाली रिएक्शन हुई थी जब Ag2O Ag में कन्वर्ट हुआ था, Ag2O कन्वर्ट इनटू Ag माइनस ई नॉट लिखना मत भूलना बच्चों, ई नॉट। कैथोड पे क्या होता है, जिंक वाली रिएक्शन हुई थी, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो क्या, Zn+2/Zn, ऐसे लिखेंगे। कोई भी डाउट है तो बताइए, ठीक है। इसका टेबल में देख लेंगे कितना वैल्यू है, ये जो ऐसे गिवन होता है बच्चों, जैसे इसका जो वैल्यू है Ag2O का वैल्यू आपको गिवन है 0.344, ई नॉट Ag2O/Ag, अब वो गिवन है कितना, 0.344। टेबल में आप देख के कंफर्म कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। तो ये वैल्यू गिवन है 0.344 माइनस, एग्जाम में आपको गिवन होगा ई नॉट, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होता है जनरली, ठीक है। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होती है 0.76, ऐसे गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। टेबल में देख लेंगे, वैसे क्वेश्चन में ये गिवन होगा, याद करने की जरूरत नहीं है। माइनस, अब यहां पे पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है तो माइनस 0.76 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बिल्कुल। इसको सॉल्व कर लेंगे या नहीं करेंगे, कर लो इसको सॉल्व, कितना आएगा 1.104 वोल्ट। ये क्या आ गया, ई नॉट सेल आ गया। क्लियर है सर, क्लियर है। कैसे निकाला, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई थी, सिल्वर वाली हुई थी, जिंक पे हुई थी एनोड वाली। गिवन जो था वो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। बस बच्चों ये मत भूलना ये क्या गिवन क्या है और डालना क्या है, डालना रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो एज इट इज डाल दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो रिवर्स साइन करके डाल देना बस, ठीक है। ई नॉट सेल आ गया। अब पूछा क्या है आपको, अगला जो आप मेरे को निकाल के खुद ही दे देंगे, क्या है वो, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एन एफ ई नॉट सेल, एन की वैल्यू 2 आई थी, माइनस 2 इंटू एफ 96500 इंटू ई नॉट सेल आपने निकाल के दी दिया मुझे 1.104। दिस विल बी इन जूल, ये आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये डेल्टा जी नॉट आ जाएगा, कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस नेगेटिव मतलब माइनस 2.13, माइनस 2.13 इंटू 10⁻⁵ आएगा 5 जूल, ठीक है। ये आ जाएगा डेल्टा जी नॉट। एक चीज, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सबसे, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, इसका क्या मतलब है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है मतलब फीजिबल है, डेल्टा जी नेगेटिव फीजिबल, बस ये दिमाग में रखना, ओके। डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे, मैं आपसे पता नहीं डिस्कस करने का मन कर रहा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया माइनस एन एफ ई नॉट सेल, अगर रिएक्शन इसको फीजिबल होना है मतलब डेल्टा जी क्या होना चाहिए मेरा, डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए, नेगेटिव, या फिर ई नॉट सेल को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि ई नॉट अगर पॉजिटिव होगा तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। इसका मतलब अगर रिएक्शन फीजिबल हो उसके लिए ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, ठीक है। देखो एक चीज यहां पर मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं, प्लीज मुझे अलाउ कीजिएगा। ये दे रखा है ई नॉट Ag2O/Ag प्लस 0.344 प्लस दे रखा है, मतलब सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव दे रखा है, मतलब सिल्वर हो जाएगा फीजिबल है, रिडक्शन पोटेंशियल फीजिबल है, ठीक है। यहां पर मैंने माइनस लिखा मतलब जिंक का रिडक्शन इज नॉट फीजिबल, इसलिए तो बच्चों जिंक का जनरली क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। वो फीजिबिलिटी वाली चीज है, इसलिए एक एक्स्ट्रा ऐड कर दी मैंने। आगे मूव करें, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट, बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको पूछा है कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिविटी दे रखी है। कंडक्टिविटी क्या होती है आपको पता है मेरे हिसाब से, ठीक है। कप्पा की वैल्यू दे रखी है और आपको कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है 0.2 मोलर सोल्यूशन की कंडक्टिविटी गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी आपको पूछी है, ठीक है। सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है,
कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये पढ़ा था अपन ने, ठीक है। कप्पा क्या होता है, कप्पा होता है मेरी कंडक्टिविटी, कितनी गिवन है 0.0248 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.20 m, ठीक है। बस सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा मेरा मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी, ठीक है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, ठीक है, नोट कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको याद आ जाएगा। मूव करें आगे, अगला क्वेश्चन देखा द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 m KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है 1500 ओम, ठीक है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट याद है क्या होता था G स्टार, सेल कांस्टेंट पूछा है। इफ कंडक्टिविटी जो है इसी सॉल्यूशन की 0.001 m है ना, हाँ, कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है वो कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 0.146, कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है, देखो इस क्वेश्चन में, देखो इसमें कंडक्टिविटी आपको क्या गिवन थी 0.0248, तो इसमें कंडक्टिविटी कितनी गिवन है आपको 0.146 इंटू 10⁻³ सीमन पर सेंटीमीटर, साइमन्स पर सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। सेल कांस्टेंट पूछा है, सिंपल, मुझे पता है सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, सेल कांस्टेंट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट करेंगे तो सेल कांस्टेंट आ जाएगा। तो जी स्टार की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है 1500 ओम, 1500 ओम इंटू कप्पा की वैल्यू कितनी गिवन है सर, ये गिवन है 0.146 इंटू 10⁻³ सिंपल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की उम्मीद नहीं है, कम है, मतलब नहीं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट यार कुछ भी नहीं है, तो बच्चों का क्वेश्चन है, ठीक है, जी स्टार आ जाएगा। अगला ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपको गिवन है कंडक्टिविटी गिवन है एसिटिक एसिड की कितनी, ये कंडक्टिविटी गिवन है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.00241 मोलर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, वापस वही बात है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है लैम्डा एम सी, लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी इज व्हाट कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, अभी बताया था। तो कप्पा की वैल्यू, कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों 7.896 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻³ इस 1000 को 10⁻³ लिख दिया अपॉन मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.00241, इससे मेरा क्या आ जाएगा लैम्डा एम, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 32.76 आएगा, कितना आएगा 32.76। क्लियर है, मोलर कंडक्टिविटी आ गई, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आ गया मेरा लैम्डा एमसी। अब आगे तो पढ़ो सर क्वेश्चन, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू गिवन है आपको 390.5, ठीक है, लैम्डा एम नॉट। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, मजा आ गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा, याद है क्या था सर, फटाफट बता दो, अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है सर, ये अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं होता सर, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है के, क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है, याद हो अभी कराया था, ठीक है। अब बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने की जरूरत है या नहीं है, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, बिल्कुल सर, तो अल्फा की वैल्यू निकालने की जरूरत है। अल्फा की वैल्यू मैंने बताया था, अगर आपको लैम्डा एम सी पता है और लैम्डा एम नॉट पता है, तो अल्फा क्या है रेशियो एट मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी, स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट कितनी गिवन है 390.5 और ये अभी निकाला है 32.76 अपॉन 390.5, याद है ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैसे लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, क्लियर है, लैम्डा एम सी अपन ने अभी निकाला है और लैम्डा एम नॉट आपको गिवन है, इससे मेरा क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा, कितना आएगा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 8.4 इंटू 10⁻⁻², क्या आ जाएगा अल्फा की वैल्यू जाएगी 8.4 इंटू 10⁻⁻², ये आ गया मेरा
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट डी। अब एसिटिक एसिड गिवन है, याद नहीं करना कोई बात नहीं। एसिटिक एसिड की अगर मैं डिसोसिएट करूंगा तो क्या होगा, एक H+ आयन आएगा और एक क्या आएगा, CH3COO- आयन आएगा। इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन C मानूंगा, प्रोडक्ट तो बनेंगे नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन 0। जैसे जैसे रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होगी, इसकी मान लो कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा कम हो गई तो इसकी कितनी हो गई, उतनी इंक्रीज हो गई इनकी। तो व्हाट इज माय डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज C² अल्फा² अपॉन C माइनस C अल्फा। वही रिपीट कर रहा हूं कि आपको ऐसा ना लगे कि सर याद करने के लिए हमें बाध्य कर रहे हैं, तो बाध्य नहीं कर रहे, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। यही मैंने दे रखा था, तो इसमें अल्फा की वैल्यू क्या डाल देंगे, 8.4 इंटू 10⁻⁻2 और C कितना गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन 0.00241, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आएगा, 0.00241 इंटू अल्फा कितना आ गया, 8.4 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 8.4 अपॉन 10⁻⁻2 को ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 0 लिख सकता हूँ ऐसे, तो 0.084 ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, है ना, और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, Ka। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन देखो इजी सा है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, कितना चार्ज रिक्वायर्ड है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे Al3+ को रिड्यूस करना है अपन को एल्यूमिनियम में, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, रिडक्शन हो रहा है। अब फिर मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 मोल ऑफ Al3+ को रिड्यूस करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, 3F चार्ज चाहिए। 3F charge is required to reduce 1 mole of aluminium 3+ ion into aluminium। कोई भी डाउट है तो बताइए, ठीक है। तो 3F या तो चार्ज को अगर कूलम में निकालना है तो कैसे करेंगे, 3 इंटू 96500 कूलम। इजी है पर समझना है यार बच्चों, है ना, प्लीज ध्यान दीजिए इस चीज को। पहले मैंने क्या बताया था वो चीज यहाँ पे काम आ रही है, ठीक है। स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट या 1 मोल ऑफ कॉपर, ये तो कर ही दोगे, 2 है 2F आएगा। ये थोड़ा कर देता हूं, ये थोड़ा सा लग रहा है आपको कंफ्यूज कर सकता है। 1 मोल ऑफ MnO4- इंटू Mn+2, ठीक है। थर्ड वाला कर देते हैं, MnO4- इंटू Mn+2। Mn+2 देखो इसमें इसका कितना है, +2 है, इसका निकाल लो, x मान लेते हैं Mn का, x माइनस ऑक्सीजन का कितना होता है, कितना होता है, -2। 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1 टोटल चार्ज है, x माइनस माइनस +8 बराबर -1। कोई भी डाउट हो तो बताइए, ठीक है। सॉरी प्लस करेंगे ना, ऐड, हाँ। टोटल चार्ज अगर x पे मुझे वो निकालना है, तो x का अगर चार्ज निकालना है, x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 होता है, +8 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी होगी, +7। यहां पर Mn+7 में है, क्या है, Mn+7 में है, और यहाँ Mn क्या है, +2। तो कितने, +7 से +2 जाने में क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन खाने पड़ेंगे। तो कितने, 5 इलेक्ट्रॉन खा लो तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन खाओगे तभी तो +2 फेज में जाएगा। इसका मतलब MnO4- में अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2+ में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ MnO4 को कितना चार्ज चाहिए, 5 फैराड चार्ज। क्लियर है, ये कैसा है निकाला, क्लियर है ना। देखो अगर नहीं वैसे तो याद नहीं करना, इस पूरे पे चार्ज -1 है, -1, जिसका नहीं पता उसको x मान लिया। टोटल कितना होगा, x प्लस ऑक्सीजन का सबको पता है -2 होता है, -2 इंटू 4 -8 बराबर -1 बराबर -1, इससे x आ गया। चार्ज ऑन Mn कितना आ गया, Mn किस स्टेट में है, +7 स्टेट में, या Mn+2 स्टेट में। +7 से +2 क्या होगा, -5 करना पड़ेगा, या 5 इलेक्ट्रॉन खाने पड़ेंगे, तो इस तरीके से, ठीक है। 5 फैराड, ये इसलिए मैंने करा दिया, हो सकता है आपको कंफ्यूज करे क्वेश्चन।
क्लियर है? 3.12 आई थिंक क्लियर है। अगला क्वेश्चन 3.13, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज इन टर्म्स ऑफ फैराडे एफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। ये क्वेश्चन बहुत ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रोलाइट फैराडे पे कोई क्वेश्चन आता है तो ये आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम CaCl2। CaCl2 से 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम निकालना है। तो देखो CaCl2 में कैल्शियम क्या मेरा +2 फेज में है, बिल्कुल सर +2 फेज में। तो अगर कैल्शियम +2 फेज में है, उसको अगर मैं कैल्शियम की फेज में लाऊंगा सॉलिड में, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे बच्चों? सर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ 0 है तो +2 इलेक्ट्रॉन। ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन होगी या नहीं होगी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसका मतलब इस पूरे का मतलब अब मेरा जो पुराना कंसेप्ट है वो आपको बिल्कुल काम आएगा। देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। इस इक्वेशन का मतलब है 1 मोल ऑफ कैल्शियम 2+ रिक्वायर्स कितने फेराड चार्ज? 2F, 2 फेराड चार्ज टू रिड्यूस इनटू कैल्शियम। ये क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सर, ये तो आपने बता चुके हैं। यहां तक अभी क्वेश्चन मत पढ़ो, सिर्फ ये छोड़ो ग्राम व्राम। ये देखो कैल्शियम फ्रॉम CaCl2, तो कितना मोल, एक मोल को कितना चार्ज चाहिए? 2F चार्ज चाहिए, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है मेरे बच्चों? सर 40 ग्राम होता है, ठीक है। इतना तो पता ही होना चाहिए। तो मतलब इसका मतलब क्या है? 40 ग्राम कैल्शियम +2 को कितना चार्ज चाहिए था? सर 2F, क्योंकि एक मोल में जितना चाहिए उतना 40 ग्राम में चाहिए होगा। अरे ये तो देखो 2F, ठीक है। पूछा क्वेश्चन में कितने ग्राम के लिए है? सर 20 ग्राम के लिए। तो इसका मतलब 1 ग्राम के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा? सर 2/40F। तो 20 पूछो या 200 पूछो, तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा? 2/40 इंटू 20F, दैट इज इक्वल्स टू 1F। वैसे देखा जाए तो यहीं से आधा कर देंगे, पर मैंने इसलिए किया कि ये 20 जगह कोई 100 पूछता तो भी अपन कर सकते थे। तो कितना फैराड चार्ज चाहिए 20 ग्राम के लिए? 1F, क्योंकि एक मोल के लिए 2F चाहिए था। एक मोल में कितना ग्राम होता है? 40 ग्राम होता है, एटॉमिक वेट होता है ना, ठीक है। क्लियर है सर? एक बार अगला वाला भी करा दीजिए प्लीज, बिल्कुल अगला वाला भी करा देंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए दूसरा भी मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए करा दूंगा। 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। क्वेश्चन है सेकंड, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3 किस स्टेट में? ऑक्सीजन स्टेट में। ये चेक करना है Al2O3 में एल्यूमिनियम किस स्टेट में होता है, आपको सबको पता है Al+3 होता है, 3+, ठीक है। ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al3+, तो इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले। एल्यूमिनियम 3+, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन, तभी तो एल्यूमिनियम में सॉलिड में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल सर, मत इस पूरी इक्वेशन को गौर से देखेंगे, वापस ध्यान से इस पे कॉन्सेंट्रेट कर जाइए। कॉन्सेंट्रेट करने के बाद एक चीज सामने आएगी, क्या आएगी? कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+ requires 3 farad charge to reduce into Al सॉरी। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर, मतलब 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम +3 को कितना चार्ज चाहिए? 3F। मैं नहीं बोल रहा, इक्वेशन बोल रही है, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट बच्चों कितना होता है? सर 27 होता है। कितना होता है? 27, ठीक है। तो इसका मतलब यही सॉल्व कर रहा हूं। इसका मतलब तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम को कितना चार्ज चाहिए? 3 फेराड चार्ज चाहिए। तो 1 ग्राम एल्यूमिनियम को कितना चार्ज चाहिए होगा? सर 3/27F चार्ज चाहिए होगा। पूछा किसके लिए? सर 40 ग्राम के लिए। कोई बात नहीं, तो देयरफॉर 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा? 3/27 इंटू 40F। क्लियर? बहुत लल्लू सा क्वेश्चन था सर। 1 जा 9 जा 9 4 जा 4.44F आएगा। इसलिए मैंने वो पहले वाले क्वेश्चन में 1 वाला निकाला। 1 वाला पहले निकाल लिया करो, जल्दबाजी में क्या रखा है यार, बहुत टाइम बचेगा। 70 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। मैंने खुद ने अपने टाइम पे 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर दिया था और फिर रिवीजन किया था। तो ये प्रैक्टिस वाली बात है, बस गलती मत करना, ठीक है, प्लीज गलती मत करना। 4.44 क्लियर है?
ये चीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है इससे ये कैसे आया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये चीज प्लीज समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार फिर भी डाउट है तो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा डाउट। ठीक है, मूव करें आगे। ओके सर, अगला क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, वापस मजा आ गया सर, एक और क्वेश्चन आ गया ऐसा ही तो मेरा रिवीजन हो जाएगा। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम, इन कूलम्स पूछा, फैराडे नहीं, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, अब ऑक्सीडेशन के लिए पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो हम तो हमेशा से रेडी है। 1 मोल ऑफ H2O टू O2, 1 मोल ऑफ H2O टू O2। ठीक है, अब देखो देखो H2O में जो H प्लस होता है और क्या होता है O2 माइनस होता है, ये तो मुझे पता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो O2 माइनस में क्या होगा, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। क्या H2O से O2 ऐसे ही बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल सर ऐसे ही बनेगा। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, इस तरीके से होगा या नहीं होगा। ठीक है, O2 किस में कन्वर्ट होगा, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अब ये पूछ रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है इस ऑक्सीडेशन को होने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हैं सर, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O बोले या 1 मोल ऑफ, इसको मैं O2 माइनस लिखूं या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई डाउट है तो आपको, H2O भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड है इसमें क्या होगा, O2 माइनस होगा और क्या होगा, H प्लस होगा। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ H2O में कितना रिक्वायर्ड है, 2F रिक्वायर्ड है या नहीं है, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ H2O, बस उधर क्या था, इधर था, उधर इलेक्ट्रॉन इधर थे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा। 1 मोल ऑफ H2O रिक्वायर्स 2F चार्ज, तो 2F चार्ज को अगर कूलम में करूंगा तो 2 इंटू 96500 कूलम, इतना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, बस सिंपल। कोई भी डाउट नहीं सर, पहला पार्ट हो गया। ठीक है, अगला है FeO, एक ऑक्सीडेशन किसे करना है, FeO2 Fe2O3। ठीक है, FeO का Fe2O3 में। अगला क्वेश्चन सेकंड, FeO2 Fe2O3, इसमें Fe किस फेज में, +2, और इसमें क्या है, +3। कितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा। क्लियर है, कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, अब इसमें 1 मोल ऑफ Fe के लिए, Fe+2 को 1 मोल ऑफ Fe3+ में कन्वर्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। कितने चार्ज की जरूरत होगी, 1F इज इक्वल टू 1 इंटू 96500 कूलम। क्लियर है, लल्लू था ये भी, देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये कैसे हुआ ये समझना है यार। FeO में Fe किस फेज में, +2, कैसे पता चला, मान लो Fe का x मान लो, ऑक्सीजन का भी बताया था -2 होता है, बराबर कोई चार्ज लिखा है उसके ऊपर, नहीं तो 0, x की वैल्यू क्या हो गई, +2, तो Fe किस फेज में है, +2। लाइकवाइज इसमें देख लो, Fe2O3 में Fe कितने हैं अभी पता नहीं, तो 2x माइनस ऑक्सीजन कितना है 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। तो ये जो Fe है वो +2 से +3 में, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने जिनको थोड़ी सी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दिक्कत होती है, मैं रिपीट कर दिया। ठीक है, रटना नहीं है बच्चों, क्लियर है। और कैसे स्टेट निकालना है, +2 होगा +3 होगा, कैसे निकालेंगे, आई थिंक दिस इज क्लियर। ये मोल का कंसेप्ट क्लियर है, फैराडे का क्लियर है, कैसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन की ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, a solution of NiNO3 nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 minutes। इतना इसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया और कितना एम्पियर करंट दिया, 5 एम्पियर, कितने मिनट के लिए, 20 मिनट की। व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, कितना मास जो है निकल का डिपॉजिट हुआ कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन, जितना निकल का रिडक्शन होगा, जितने मोल ऑफ निकल रिड्यूस होंगे, उतना मास उतने मोल क्या होंगे, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो मुझे कैथोड की रिएक्शन लिखनी है, तो निकल किस फेज में होता है, Ni2+, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निकल में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड। ये कैथोड पे रिएक्शन होगी, कहां होगी, एट कैथोड। तो कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब पूछा है कैथोड पे कितना निकल डिपॉजिट होगा, तो वापस फैराडे का नियम या सिद्धांत क्लियर है, मतलब 1 मोल ऑफ निकल
को डिपॉजिट होने में कितना फैराड चार्ज चाहिए? 2 फैराड चार्ज चाहिए। अभी देखो मजा आने वाला है। अभी ये यहां रुक जाओ, अपने पास चार्ज कितना अवेलेबल है, क्या करंट कितना अपन ने फ्लो कराया? करंट अपन ने फ्लो कराया 2 एम्पियर, ओ सॉरी 5 एम्पियर, ठीक है। करंट अपन ने फ्लो कराया 5 एम्पियर, कितने टाइम के लिए सर? अपन ने 20 मिनट्स टाइम के लिए फ्लो कराया। इसका मतलब कितना चार्ज प्रोवाइड किया अपन ने? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, टाइम सेकंड में कर लेना बच्चों, भूलना मत, 6 2 12 00 सेकंड, तो 5 इंटू 1 2 00 ये आ जाएगा कूलम्स में, 12 5 60, 6000 कूलम ऑफ चार्ज। ये इतना चार्ज अपन ने प्रोवाइड कराया, ये तो आपने प्रोवाइड कराया है। अब इस प्रोवाइडेड चार्ज की वजह से कितना निकल डिपॉजिट हुआ ये मुझे निकालना है। क्या करना है? इतना चार्ज अगर मैंने प्रोवाइड किया तो कितना निकल डिपॉजिट होगा। अब देखना कैसे क्वेश्चन मूव करता है। अब अकॉर्डिंग टू दी रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या कहता है कि 1 मोल ऑफ निकल 2+ requires 2 फैराड चार्ज, 2f चार्ज रिक्वायर होगा निकल में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब डिपॉजिट, अरे वो एक्वस से निकल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कैथोड पे डिपॉजिट ही तो हो रहा है मेरे बच्चों। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ निकल 2+ रिक्वायर 2f चार्ज। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। इसका मतलब 1 मोल ऑफ निकल 2+ रिक्वायर्स 2f चार्ज, या उल्टा भी लिख सकते हो कि 2f चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ निकल, लिख सकते हो बिल्कुल। निकल का एटॉमिक मास कितना होता है? 63.5 होता है। कितना होता है? सॉरी 58.7 होता है। कितना होता है? 58.7, ठीक है। निकल का 58.7, इसका मतलब 58.7 ग्राम को डिपॉजिट होने में 2f चार्ज चाहिए। कितना चाहिए? 2f चार्ज चाहिए। यहां तक क्लियर है? या और इसको उल्टा क्या कह सकता हूं? 2f चार्ज कितना डिपॉजिट कर देता है? 58.7 ग्राम निकल को डिपॉजिट कर देता है कैथोड पे। इसका मतलब 2 इंटू 96500 कूलम जो चार्ज है वो कितना निकल डिपॉजिट करता है सर? 58.7। अभी तक वही चीज घुमा फिरा के बोले जा रहे हो सर आप, बिल्कुल। अभी मैं देखो आंसर आने वाला है। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज कितना निकल डिपॉजिट करेगा? 58.7 अपॉन, ये 58.7 निकल का एटॉमिक मास है बच्चों, एटॉमिक मास, ठीक है। 58.7 अपॉन 2 इंटू 96500 ग्राम। 1 कूलम चार्ज कितना निकल डिपॉजिट करता है सर? इतना ग्राम ऑफ निकल डिपॉजिट करता है। अब अपने पास क्वेश्चन में चार्ज कितना है गिवन? 6000 कूलम चार्ज गिवन है, तो देयरफॉर 6000 कूलम चार्ज कितना डिपॉजिट कर देगा निकल? 58.7 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 6000 ग्राम। ये मेरा क्या आंसर आ गया? नहीं आ गया? बिल्कुल सर क्लियर है। अगर 1 कूलम चार्ज इतना निकल डिपॉजिट करता है कैथोड पे, अपने को चार्ज कितना गिवन है सर? चार्ज कैसे निकालेंगे? करंट गिवन है, टाइम गिवन है, तो 6000 कूलम चार्ज गिवन है, तो वो कूलम कितना डिपॉजिट करेगा? 1 इंटू उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6000 वाले से, फैक्टर से, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1.825 ग्राम, 1.825 ग्राम आंसर है मेरा। देखो आराम से समझने की जरूरत है। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, इससे मैंने चार्ज निकाल लिया कि इतना चार्ज अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। निकल जो है अपना NiNO3 होल ट्वाइस में किस फेज में? निकल +2 फेज में। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? ये रिएक्शन होगी। मतलब 1 मोल ऑफ निकल +2 को कैथोड पे डिपॉजिट होने के लिए 2f चार्ज चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा? बिल्कुल, ये चीज लिख दी मैंने। इसका मतलब, या उल्टा बोलूं, 2f चार्ज इज रिक्वायर्ड, 2f चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ निकल। और 1 मोल ऑफ निकल में कितना ग्राम होता है? 58.7, क्योंकि 1 मोल में एटॉमिक वेट इतना ही होगा। इसका मतलब 2 इंटू 96500 कूलम में कितना ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा सर? 58.7। 1 कूलम का निकाल लेंगे, उसको 6000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आया? आपको अभी लेंथी लग रहा है, एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इस पे स्टार लगा लीजिए और लिख लीजिए बोर्ड 2023, ठीक है। स्टार लगा के इस पे लिख लो 2023। मुझे ऐसा लगता है कि अगर फैराडे से कोई क्वेश्चन आना चाहिए तो वो ये है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, पर अभी अपन सॉल्व कर लेंगे, परेशानी सारी दूर हो जाएगी। तो 3.16 इज योर क्वेश्चन, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे,
बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको एक बार हो जाएगा तो लाइफ में मजा आ जाएगा। ठीक है, करें सॉल्व इसको। 3 इलेक्ट्रोलाइट जो सेल आपको दे रखे हैं, 3 इलेक्ट्रोलाइट सेल ए बी सी कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, AgSO4, AgNO3 और CuSO4। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दे रखे हैं आपको, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है और एक सी दे रखा है। ए में क्या है, ZnSO4 है, बी में क्या है, AgNO3 है, और सी में क्या है आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, CuSO4। ये आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट्स, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दे रखे हैं ABC, आर कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ अपने सचिन सर की फिजिक्स काम आएगी, क्या कहती है, सीरीज में क्या सेम होता है, पोटेंशियल नहीं, सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो तीनों के अगर इसमें अगर आई करंट फ्लो करेगा, इसमें आई करंट अगर फ्लो करेगा तो इस सेल में भी आई करंट फ्लो करेगा और इस सेल में भी आई करंट फ्लो करेगा। सीरीज का मतलब ये होता है। और करंट कितना दे रखा है, स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास थ्रू देम, 1.54, कितना 1.5 एम्पियर। ठीक है, until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट एट द कैथोड ऑफ बी सेल। मतलब इसमें सिल्वर कितना जब इतना अमाउंट ऑफ करंट पास किया है तो सिल्वर कितना डिपॉजिट हो गया इसमें, 1.45 ग्राम, ये भी गिवन है आपको। ठीक है, ओके, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, टाइम, भाई इतना अगर सिल्वर डिपॉजिट हुआ तो कितना करंट फ्लो किया। दूसरा, अगर इतना कितने टाइम तक करंट फ्लो करे कि इतना सिल्वर डिपॉजिट हो जाए, और अगर इतना करंट फ्लो कर रहे हैं तो कितना तो जिंक और कितना कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा, ये भी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया, 3 सेल दे रखे, ए बी और सी, तीनों को सीरीज में लगा दिया और करंट कितना फ्लो किया, 1.54 करंट फ्लो किया, तीनों में सेम करंट फ्लो होगा। ठीक है, अगर ये करंट फ्लो करा तो अपन ने देखा कि बी सेल के अंदर जो AgNO3 वाला है उसके अंदर जो Ag कितना डिपॉजिट हो गया, 1.45 ग्राम Ag डिपॉजिट हो गया। ये गिवन है, निकालना क्या है कि कितने टाइम तक करंट आपने पास किया है कि इतना ग्राम ऑफ Ag डिपॉजिट हो जाए। और अगर आपको करंट पता है तो आप ये निकालिए कि फिर जिंक कितना डिपॉजिट हुआ ये भी निकाल के दिखाओ और कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ ये भी निकाल के दिखाओ। ठीक है, हाँ सर, अभी निकाल के दिखाते हैं, 1 बाय 1 बहुत ध्यान से और बहुत ही तसल्ली से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे होता क्या है। देखो, बी सेल में, इन सेल बी में जो मेरा बी सेल है उसमें क्या हो रहा है, AgNO3 Ag डिपॉजिट हो रहा है, तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे हो रहा होगा सर जो Ag है वो एक इलेक्ट्रॉन खाकर Ag डिपॉजिट हो जा रहा होगा, ये मेरा कैथोड पे रिएक्शन हो रही होगी। यहां तक क्लियर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ Ag प्लस 1 मोल ऑफ Ag रिक्वायर्स 1F क्वांटिटी ऑफ चार्ज टू गेट डिपॉजिट। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्स कितना, 1 फैराड चार्ज टू रिड्यूस या टू गेट डिपॉजिटेड, रिड्यूस बोलूं या टू गेट डिपॉजिटेड एक ही बात है, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करके आना है आपको बोर्ड्स में। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ Ag सर समझ में नहीं आ रहा, आप एक काम करिए ग्राम में कन्वर्ट कर लिए तो 108 ग्राम होता है सिल्वर का एटॉमिक मास, 108 ग्राम, तो 108 ग्राम ऑफ Ag कितना चार्ज रिक्वायर करता है सर, 96500 कूलम चार्ज रिक्वायर करता है। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ Ag को कितना चार्ज रिक्वायर होगा सर, 96500 अपॉन 108 कूलम, ये तो यूनिटरी मेथड है। अब आपको गिवन कितना था, कितना ग्राम Ag डिपॉजिट हो गया सर, 1.45, तो 1.45 ग्राम ऑफ Ag कितना चार्ज रिक्वायर होगा सर, इस 1 वाले को 1.45 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 96500 अपॉन 108 इंटू 1.45, ये मेरा क्या आ गया, अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया। इतना चार्ज जो है रिक्वायर्ड होगा अगर आपको 1.45 ग्राम Ag को डिपॉजिट करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 1295.60 कूलम्स, कितना आएगा 1295.60 कूलम्स।
ठीक है, तो इतना चार्ज रिक्वायर्ड होगा 1.45 ग्राम को डिपॉजिट होने में। अभी तक समझ में आया? बिल्कुल सर। अगला, अब आपको चार्ज आ गया, आपके पास कितना आया था 1295.60 अब पर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 1.5 एम्पियर करंट आपने पास किया था, ठीक है, कितना 1.54 एम्पियर करंट पास किया था, गिवन है ना क्वेश्चन में 1.54 एम्पियर आपने करंट पास किया था। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी से T निकल जाएगा Q अपॉन आई। चार्ज कितना गिवन है 1295.6 1295.6 अपॉन Q, आई की वैल्यू कितनी है 1.54। ठीक है, ये सेकंड्स में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल। तो कितना आएगा 864 सेकंड्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 864 सेकंड्स आ जाएगा। इससे पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टाइम सॉल्व हो गया। कितना आ जाएगा 864 सेकंड्स। ये मेरा टाइम आ गया। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। ठीक है, ये जो सिल्वर का दे रखा था उससे टाइम निकाल लिया मैंने। अब सेल ए में या सेल बी में, मतलब जिंक कितना डिपॉजिट हुआ ये निकालना है और कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ ये निकालना है। ठीक है, कितना चार्ज, ये तो आपको पता चली गया है यहां तक कि 1.45 ग्राम एजे डिपॉजिट हुआ था। तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड है? इतना चार्ज रिक्वायर्ड है, मतलब ये चार्ज मेरे पास अवेलेबल है। तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो यही चार्ज जिंक के पास भी अवेलेबल है, जिंक सल्फेट के पास भी अवेलेबल है, और यही कॉपर वाले के पास भी अवेलेबल है। ठीक है, जिंक सल्फेट के पास और कॉपर सल्फेट तीनों सीरीज में। तो जितना करंट इधर है उतना ही चार्ज, जितना अगर आई करंट यहाँ है तो यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो जितना क्यू चार्ज यहाँ होगा उतना ही क्यू चार्ज यहाँ भी होगा, उतना ही क्यू चार्ज यहाँ होगा। अब निकालना ये जो गिवन क्यू चार्ज है ये कितना कॉपर और कितना जिंक डिपॉजिट करता है। क्लियर है? तो मैंने निकाल चुका था कि 1295.60 कूलम चार्ज जो है वो रिक्वायर्ड होता है 1.45 ग्राम ऑफ एजी को डिपॉजिट करने में। अब अगला देखो, अब मेरे को निकालना है कि कितना कितना अमाउंट ऑफ मेरा जिंक का निकाल लेता हूं पहले, मान लो। अब सेल ए, मुझे पता है चार्ज कितना है 1295.60 कूलम, ये चार्ज है। अब जिंक सल्फेट में क्या हुआ होगा? तो जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन विल गेट इनटू जिंक, ये रिडक्शन हुआ होगा। मतलब जिंक के अंदर कैथोड पे ये रिएक्शन हुई होगी कि 2 इलेक्ट्रॉन खाकर जिंक जो है कैथोड पे डिपॉजिट हो जा रहा होगा। इसका मतलब 1 मोल ऑफ जिंक को कितने फैराड चार्ज रिक्वायर है? 2f फैराड चार्ज रिक्वायर है। 1 मोल ऑफ जिंक में, 1 मोल जिंक बोले तो इसका एटॉमिक मास, जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 65.4 ग्राम होता है। कितना होता है? 65.4। क्वेश्चन में गिवन होगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब देयरफॉर 2f चार्ज जो है वो 65.4 ग्राम जो है जिंक को डिपॉजिट करता है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है सर। इसका मतलब 2 इंटू 96500 कूलम्स जो चार्ज है वो कितना जिंक डिपॉजिट करता है? 65.4 ग्राम डिपॉजिट करता है। इसका मतलब 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा? 65.4 अपॉन 2 इंटू 96500 ग्राम। 1 कूलम चार्ज इतना जिंक डिपॉजिट करेगा। चार्ज अवेलेबल कितना है सर? इतना चार्ज अवेलेबल है। कैसे निकाला था? अभी पहले निकाला था। तो देयरफॉर 1295.60 कूलम्स चार्ज कितना जिंक डिपॉजिट कर देगा सर? 1 वाले से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 65.4 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू कितना? ये पूरा 1295.60 इतना ग्राम जिंक डिपॉजिट हो जाएगा। सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, चार्ज सेम होगा, तो बस वही बेसिक फंडा पहला वाला निकाल लेंगे। यहां तक कोई भी दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेल ए, जिंक वाला सेल हो गया। अब कॉपर वाले सेल की बात करते हैं। फॉर कॉपर सेल, कॉपर सेल में क्या होगा? कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 फेज में है, वो भी +2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। इसका मतलब 1 मोल ऑफ कॉपर रिक्वायर कितना चार्ज सर? 2f चार्ज। ठीक है, 2f चार्ज जो है वो 63.5, कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है? 63.5 ग्राम। तो इसका मतलब 1 मोल में कितना ग्राम होता है? 63.5 ग्राम होता है। तो 63 या ऐसे कह सकते हैं कि 2 इंटू 96500 कूलम्स चार्ज कितना डिपॉजिट करता है? कॉपर 63.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करता है। इसका मतलब 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा? 63.5 अपॉन
2 इंटू 96500। अपने पास चार्ज अवेलेबल कितना है? चार्ज अवेलेबल है अपने पास 1295.60 कूलम चार्ज अवेलेबल है। तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1295.60 से, तो उतना ग्राम ऑफ कॉपर आ जाएगा। मजा आ गया है नहीं आ गया? बिल्कुल। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने 2023 लिखवाया। सबसे पहले पूरा वापस एक बार थोड़ा सा थॉरो रिवीजन कर लेते हैं इसका, मतलब क्विक रिवीजन, सॉरी। तो करना क्या था अपन को? क्वेश्चन में गिवन था ये चीज कि Ag जो है वो 1.45 ग्राम डिपॉजिट होता है। तो Ag की जो इक्वेशन है कैथोडिक रिएक्शन, उससे मैंने मोल और फैराड के बीच में रिलेशन निकाल लिया कि एक मोल ऑफ Ag को कितने फैराड रिक्वायर्ड है? 1F रिक्वायर्ड है। तो मतलब एक मोल में कितने ग्राम Ag होता है? 108 ग्राम। तो 108 ग्राम ऑफ Ag को कितना कूलम रिक्वायर्ड है? इतना कूलम रिक्वायर्ड है। तो 1.45 डिपॉजिट हो जाता है, क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब 1.45 Ag को कितना कूलम रिक्वायर्ड है? इतना। चार्ज आ गया। पहले टाइम निकाल लिया, तो लल्लू सी बात है। अगर चार्ज आ गया तो दोनों उस चार्ज की हेल्प से अपन ने जिंक और कॉपर की इक्वेशन निकाल ली। क्लियर है? मूव करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यूजिंग दिस, ये बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है। यूजिंग दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इन टेबल 3.1, गिवन होगा आपको एग्जाम में। प्रिडिक्ट दी इफ द रिएक्शन इज फीजिबल। वापस मजा आ गया, फीजिबल है या नहीं है। तो टेबल में ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू मेरी पॉजिटिव है, ई नॉट सेल की वैल्यू, तो वो फीजिबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। अभी बताया था कुछ देर पहले, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब ई नॉट क्या होगा? पॉजिटिव। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो मेरी रिएक्शन क्या होगी? फीजिबल। करते कैसे? एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मान लेते हैं पहला वाला ही देख लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये पूछ रहा है कि अगर आपका Fe3+ है और एक है I-, दोनों एक्वस में है, इनके बीच की रिएक्शन फीजिबल है या नहीं। तो टेबल में आपको ऐसा गिवन होगा, आप टेबल गौर से देखेंगे तो आपको ऐसे गिवन होगा कि Fe3+ क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन खा के Fe2+ बना लेगा। टेबल देखते चलिएगा, क्या हुआ? इसका रिडक्शन हुआ। इसके अंदर ई नॉट की वैल्यू, रिडक्शन की वैल्यू, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन है। कितनी गिवन है आपकी? 0.77 गिवन है। कितनी गिवन है? 0.77। पहला। दूसरा I-, का आप देखेंगे जब उसमें टेबल में, तो टेबल में कुछ इस तरीके से गिवन है I- का। यहां लिख देता हूं। I- ऐसे गिवन है, I2+ 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव कितना? 2I-, ऐसे गिवन है। ये आपको टेबल में गिवन है। ठीक है, बट अब रिएक्शन I2 और Fe में तो करानी है, तो रिएक्टेंट के साइड में क्या रखना है? 2I रखना है डेफिनेटली। ये प्रोडक्ट है, इसका जो ई नॉट है, मतलब ये क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो टेबल में ऐसे लिखा हुआ है एग्जैक्टली, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपको गिवन है कितना? 0.54। अभी देखो काम आएगा जो मैंने बताया था, 0.54 मोल। अब क्या करना है? कई बच्चे इसको एज इट इज लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। देखो, रिएक्शन किस किस के बीच में करानी है? Fe+3 और I-, मतलब दोनों क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट साइड में। मतलब इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखूंगा तभी I- आएगा। इसका मतलब 2I- विल गिव I2+ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इस रिएक्शन को उल्टा लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? इस वाली रिएक्शन। इसका मतलब इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर इस वाली रिएक्शन की ये है, तो इस रिएक्शन की क्या इसकी माइनस हो जाएगा? बिल्कुल सर। ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? -0.5। क्लियर है? चेक कर लीजिए। ठीक है, ये आपको टेबल में गिवन है, ये आपको टेबल में गिवन है। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे Fe3+ और I- के बीच में रिएक्शन करानी है। तो इसका मतलब मेरे पास रिएक्टेंट फेज में होना चाहिए I-। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.54 है इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूं, मतलब इस रिएक्शन में उल्टा कर रहा हूं। ये क्या कर रहा हूं एक्चुअली? बेसिकली ये ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। तो इसका ई नॉट की वैल्यू -0.54 आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है सर, ओके। मतलब कुल मिला के जो भी आपको गिवन है, आपको वो रिएक्टेंट साइड में लिखना है। अब ये दो रिएक्शन आ चुकी है मेरे पास, अब मुझे ये चेक करना है ये फीजिबल है या नहीं। इसका मतलब इन दोनों को रिएक्ट कराना है। आइए रिएक्ट करा के देखते हैं। दोनों को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं, इन दोनों को रिएक्ट करा रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं? Fe रिएक्ट कराते हैं, Fe3+ 2I-। अब देखो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बैलेंस करने के लिए, तो ये 2 हो जाएगा
क्यों? क्योंकि टू इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ये 2Fe2 प्लस आ जाएगा, 2Fe2 प्लस, बस बैलेंस कर रहा हूं मैं, और ये प्लस I2। देखो बैलेंस हो गया या नहीं हो गया, चेक करो। ठीक है, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, कोई और कुछ भी नहीं किया बस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दिया, ये इधर से ये कट जाएगा, ये Fe3 प्लस 2 प्लस 2I माइनस प्लस 2Fe2 प्लस प्लस I2। सिंपल, ये मेरी रिएक्शन हो गई। अब ये चेक करना ये रिएक्शन फीजिबल है या नहीं, तो क्या करो, अगर इधर ऐड किया तो इन दोनों को भी ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो E0 की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 0.23 वोल्ट आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल सर, क्लियर है। इसका मतलब E0 की वैल्यू क्या आ रही है, इसके लिए पॉजिटिव आ रही है, E0 की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो रिएक्शन क्या होगी, फीजिबल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल सर होगी। क्लियर है। क्या किया सर, टेबल में उल्टा गिवन था, तो उल्टा गिवन था तो उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, कोई भी डाउट है तो बताइए। E0 पॉजिटिव है, इसका मतलब रिएक्शन क्या है, फीजिबल है। ठीक है सर, एक और करा दीजिए प्लीज। चलो एक और करा देते हैं, थर्ड वाला ऑल्टरनेटिव करा देते हैं, सेकंड आप खुद करिएगा, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, Fe और ब्रोमीन, Fe3 प्लस और Br माइनस वाला करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाला Fe3 प्लस और Br माइनस, तो आप टेबल में देखेंगे, टेबल में आपको क्या गिवन होगा, ये टेबल में गिवन है Fe3 प्लस अभी किया था प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये टेबल में गिवन है Fe2 प्लस, इसका जो E0 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.77 अभी निकाला था, ये गिवन है। ठीक है, और टेबल में दूसरा ब्रोमीन के लिए टेबल में जो गिवन है वो गिवन है Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव 2 Br माइनस। इसका आपको टेबल में वैल्यू गिवन है आपकी E0 की वैल्यू 1.09 वोल्ट। ये टेबल में एज इट इज लिखा हुआ है, मैंने एज इट इज टिप दिया है, टेबल को उठाकर यहां लिख दिया आपके लिए, ये दिस इज गिवन इन दी टेबल 3.1। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि रिएक्शन किस किस के बीच में होनी है, Fe3 प्लस के बीच में होनी है और Br माइनस के बीच में होनी है, मतलब दोनों रिएक्टेंट साइड में रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए? बिल्कुल। अब मेरा Fe3 प्लस की इक्वेशन तो मैंने लिख दूंगा, अब इसको अगर मेरे को उल्टा करना पड़ेगा ना Br माइनस को रिएक्टेंट में लाने के लिए, बिल्कुल सर करना पड़ेगा। आइए दोनों रिएक्शंस लिख देते हैं, तो इसका मतलब Fe3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन विल वो सॉरी प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Fe3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव Fe2 प्लस। ठीक है, इसका E0 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, E0 की वैल्यू क्या है 0.77 वोल्ट। अब मुझे Fe और Br माइनस में कराना है, इसका रिएक्शन लिखो क्या है 2 Br माइनस, इसको उल्टा करके लिख रहा हूं, इस वाले रिएक्शन एज इट इज विल गिव Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इस रिएक्शन की E0 की वैल्यू प्लस 1.09 है तो इस वाले की क्या होगी, माइनस 1.09 होगी। बिल्कुल सर, उल्टा कर दिया तो E0 भी रिवर्स हो जाएगा, नेचर ही बदल दिया ना, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को रिएक्शन को ऐड करके देखना हो रहा है या नहीं। तो देखो सबसे पहले इन दोनों को रिएक्टर, इसका क्या करना है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स बराबर कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ये 2 और ये भी 2, ये कट जाएगा, बिल्कुल सर कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 Fe3 प्लस प्लस 2 Br माइनस विल गिव 2 Fe2 प्लस प्लस Br2। यहां तक कोई भी डाउट नहीं। अब ये ऐड किया तो E0 की वैल्यूज भी ऐड कर दीजिए, तो E0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9 में से 7 2 पॉइंट्स, अरे यार करिए 0.77 2 माइनस 0.32 वोल्ट, माइनस कितना रहा है, माइनस 0.32 वोल्ट आ रहा है, कितना रहा है -32, मतलब E0 की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। इसका मतलब ये रिएक्शन होगी नॉट फीजिबल, क्या होगी, नॉट फीजिबल। समझ में आया क्या किया आपने? सर टेबल में जो गिवन था, बट लेकिन मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है रिएक्शन बिटवीन Fe3 प्लस एंड Br माइनस, Fe3 प्लस एंड I माइनस, इसलिए रिवर्स किया, अपने मर्जी से नहीं किया मैंने यार, कुछ भी मैं अपनी मर्जी से इसको रिवर्स नहीं किया है भाई, मेरे को क्वेश्चन में मजबूरन कहा है कि आप Fe3 प्लस और Br माइनस की ही कराओ, बट टेबल में ये गिवन था, कोई ना, बस मैंने इसका नेचर बदला है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर E0 की वैल्यू यहाँ पर
प्लस है तो यहाँ माइनस करूंगा अगर मैं नेचर ऑफ रिएक्शन चेंज कर रहा हूं। क्लियर है? ठीक है, तो फिजिबिलिटी वाले क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पूरे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं अपन। व्हाट प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपको निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट वाला जो कंसेप्ट है आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वन बाय वन इसको देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। देखो ये मेरा जो एक सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यही तो होता है, ये मेरा एक सॉल्यूशन है, इसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है। ठीक है, और क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। ये चीजें तो आपको सबको पता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। ये कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 दे रखा है, AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन है। इसका मतलब इसमें क्या है सर? एक तो Ag प्लस है और एक NO3 माइनस है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये क्या होता है? कैथोड होता है, आपको सबको पता है, नेगेटिव टर्मिनल। और ये क्या होता है? एनोड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। आपको एनोडिक और कैथोडिक दोनों इक्वेशन लिखनी है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ओनली। अब AgNO3 का है, दोनों जो रॉड है पहले केस में ये भी सिल्वर की है Ag और ये भी सिल्वर की है Ag। ठीक है, सोल्यूशन भी AgNO3 का है। पहले क्वेश्चन में आप उनको डिपिक्ट करना है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब ऑक्सीडेशन के दौरान क्या हो रहा है, रिडक्शन के दौरान क्या हो रहा है। मतलब कैथोड पे हमेशा पता है कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडक्शन मतलब इधर से जो ये इधर से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ये गेन करके इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। याद है, ये मोटा होता जाता है, ये पतला होता जाता है। रिपीट करो, रिवाइज कर लिया। तो Ag प्लस क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा? Ag बन जाएगा। तो एनोड पे और कैथोड पे क्या क्या हो रहा है चेक करते हैं, आइए। तो एनोड पे क्या होता है? एनोड पे क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Ag जो है, ये मेरी जो Ag की रॉड है, ये क्या करेगा? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा कैथोड पे क्या होगा? ये पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? ये जो Ag प्लस था यहां से, ये इलेक्ट्रॉन खाकर क्या करेगा? Ag पे डिपॉजिट हो जाएगा। यहां तक क्लियर? तो क्या क्या प्रोडक्ट मिले? एक तो Ag प्लस मिला और एक Ag मिला। यहां तक कोई भी डाउट है? मतलब सिल्वर इज द प्रोडक्ट। क्लियर है? ये किस केस में है? जब मेरी रॉड दोनों क्या है? सिल्वर की। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, सॉल्यूशन AgNO3 का है, बट रॉड किसकी है? प्लेटिनियम की रॉड्स है। क्या है? प्लेटिनियम की रॉड्स है। इसका मतलब सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है किसका? AgNO3 का। और रॉड किसकी है? प्लेटिनियम की। इस केस में देखो सेकंड पार्ट, तो सॉल्यूशन में मेरे क्या है? सॉल्यूशन में सर एक तो है AgNO3। AgNO3 को भी क्या क्या आयन है? एक तो Ag प्लस है और एक NO3 माइनस है। ठीक है, दूसरा एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर भी है सर। तो वाटर है तो क्या है? H प्लस है प्लस OH माइनस है। क्लियर है? तो इस केस में प्लेटिनियम की इलेक्ट्रोड है, इसलिए H प्लस की भी रोल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर। ठीक है, H2O में क्या होता है? H प्लस और OH माइनस। अब कैथोड पे क्या होता है? आप सबको पता है कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है सर? रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब क्या होता है सर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहां तक मुझे पता है। अब क्वेश्चन ये आता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? Ag प्लस गेन करेगा इलेक्ट्रॉन या H प्लस गेन करेगा? क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट है सोल्यूशन में। H प्लस गेन करके उधर जाएगा, प्लेटिनियम रॉड की तरफ जाएगा, या Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा? इसका जवाब कौन देगा मुझे? ठीक है, इसका जवाब मुझे देगा इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज। मुझे पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag प्लस स्लैश Ag कितना होता है? 0.80 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0.80 वोल्ट होता है। ठीक है, टेबल में देखेंगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? सबको पता है, 0। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है सर? Ag का ज्यादा है। तो इसका मतलब कौन इजीली रिड्यूस होगा? Ag। तो इसका मतलब कैथोड पे Ag वाली रिएक्शन होगी या H प्लस वाली? सर Ag, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मतलब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? Ag प्लस क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन खाकर Ag बना लेगा।
ये मेरी कैथोड पे रिएक्शन होगी। क्लियर है बच्चों? हाँ सर क्लियर है, मजा आया? आया। इस तरीके से मूव करना है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। पहले केस में सिल्वर की इलेक्ट्रोड थी, सिल्वर का ही सोल्यूशन था, सिल्वर नाइट्रेट का, तो इट वाज नॉट एट ऑल कंफ्यूजिंग, बहुत इजी था। दूसरे केस में प्लेटिनियम की इलेक्ट्रोड है, तो प्लेटिनियम की तरफ कौन भागेगा, वो क्या डिसाइड करेगा, इनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। कैथोड का क्लियर है, कैथोड पे क्या हुआ। अब सर एनोड पे क्या होगा ये भी बताइए। नेक्स्ट देखो, एट एनोड, ऑन एनोड या एट एनोड जो भी है आपका, एनोड पे क्या होगा। देखो एनोड पे मेरे पास दो चीज, एनोड पे क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो लूज कर देगा। मेरे पास दो चीजें अवेलेबल है, एक तो NO3 माइनस अवेलेबल है, एक OH माइनस अवेलेबल होगा। कौन इजीली करेगा लॉस इलेक्ट्रॉन, ये करेगा या ये करेगा, OH माइनस करेगा। सर एक चीज लिख लो एक जगह, जैसे जितने भी हैवी आयंस होते हैं, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, इनका मूवमेंट इज नॉट दैट फीजिबल, ये स्लोली मूव करते हैं। लिख लो ये नोट करके, मूवमेंट ऑफ हैवी आयंस लाइक नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट आर वेरी स्लो टुवर्ड्स द टर्मिनल। तो इसका मतलब इसका जो मूवमेंट होगा स्लो होगा, तो कौन मूव कर जाएगा, किसका ये होगा, एनोड की तरफ, OH माइनस का। मतलब OH माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, क्या बना लेगा, हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये मेरी रिएक्शन कहां होगी, ये होगी मेरी एनोड पे। इसकी क्यों होगी, NO3 की क्यों नहीं होगी, क्योंकि NO3 हैवी है, तो उसका मूवमेंट इज नॉट दैट फीजिबल, मूवमेंट टुवर्ड्स एनोड इज स्लो। इसका मूवमेंट टुवर्ड्स एनोड क्या होगा, स्लो होगा, ये लिख लो, हैवी एनायंस, देयरफॉर मूवमेंट स्लो। हर चीज कवर करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। मूवमेंट स्लो तो किसका होगा, 2H माइनस। तो क्या प्रोडक्ट आ जाएंगे, जो प्रोडक्ट आ गए O2 H2O, इधर Ag, ये मेरे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आ गए, ठीक है। कोई भी डाउट है तो बताइए। सर एक और क्वेश्चन कराइए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा करें, बिल्कुल। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, तीसरा क्वेश्चन। H2SO4 का डाइल्यूट सोल्यूशन है और इलेक्ट्रोड क्या है, प्लेटिनियम की है। किसकी है, प्लेटिनियम, Pt। अब देखो मतलब सोल्यूशन में मेरे पास क्या है, एक तो H2SO4 अवेलेबल है, तो H2SO4 किस में डिसोसिएट होगा, H प्लस 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यही होगा इसका। और H2O जो होगा वो किस में अवेलेबल है, H प्लस प्लस OH माइनस। क्लियर है, तो ये मेरे पास सोल्यूशन में अवेलेबल है। अब वही वही बात है, कैथोड पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका होगा सर, इसमें तो क्लियर है, सिर्फ H प्लस ही अवेलेबल है, तो H प्लस का ही होगा। इसका मतलब H प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन खाएगा और क्या बना देगा, हाफ H2 गैस। क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो बताइए, या इसको उल्टा भी, या ऐसे भी कई कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, वो भी गलत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं कर दिया, ठीक है। अब एनोड की बात है, एनोड पे फिर दो चीजें हैं मेरे पास, क्या क्या दो चीजें हैं सर, एक है मेरे पास एनोड के लिए सल्फेट अवेलेबल है और एक OH माइनस अवेलेबल है। तो किसका होगा एनोड पे रिएक्शन, सर सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, ये हैवी होता है, तो किसका होगा, OH माइनस का होगा। तो वापस से वही पुरानी वाली इक्वेशन होगी, कौन सी वाली, एनोड पे हमेशा ये वाली इक्वेशन होगी थर्ड केस में। क्लियर है, कोई भी डाउट है तो बताइए। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, ये आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करेंगे, 3.18 का फोर्थ क्वेश्चन, जिससे आपकी प्रिपरेशन भी पता चलेगी। ये एक स्पेशल केस है फोर्थ, ये मैं नेक्स्ट जब भी क्लास लूंगा उसमें रिपीट करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे होगा, पर ये आपके लिए एक होमवर्क दिया है मैंने कि देखते हैं आप कितना इनटू इट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी सॉल्व हो चुकी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी, तो बी हैप्पी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एनसीईआरटी की सोल्यूशन की हो चुकी है, तो मेजर चीजों की अपन एनसीईआरटी फिजिकल की 2 चैप्टर हो चुका है, ऑर्गेनिक चल रहा है, तो फटाफट ऑर्गेनिक की वीडियोस देखिए। ऑर्गेनिक के मैंने हेलो एल्केन्स कंप्लीट करा दिया, उसको थॉरोली पढ़िए, एनसीईआरटी से मैच करना है मैच करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना। क्यों, क्योंकि हर एक चीज उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है,
ठीक है, वो भी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अब इस वीक में आने वाला है आपका फिनॉल्स, एल्कोहल्स एंड ईथर्स, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। आई होप आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो, तो प्लीज अगर एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। एफर्ट्स बिल्कुल हमारी तरफ से 200% है, मेरी तरफ से आपके लिए, कि आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाए। अच्छे से पढ़ाई करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, ये बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट टाइम है आपका। मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम, जब तक के लिए गुड नाइट, ऑल दी बेस्ट और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू गाइस।